हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि CET 2024 ग्रेजुएशन लेवल और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है 12th लेवल के लिए भी। ठीक है, तो इसकी एक सीरीज़ चल रही है, एग्ज़ाम बहुत निकट है और सीरीज़ का नाम है अंतिम प्रहार। लास्ट बार इस चीज़ को पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से हमको पढ़ना है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि लाभ और हानि। ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को, लेकिन जैसे ही हमने परसेंटेज पढ़ा था उस टॉपिक को उसी जैसे कि पुरानी नई के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था और 100 के कॉन्सेप्ट में हमने परसेंटेज को पढ़ा था, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग उसी कॉन्सेप्ट के अंदर ख़त्म कर देंगे। तो फुल कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चंस, कुछ ट्रिक्स के साथ लेके चलेंगे। देखिए, प्रॉपर कॉन्सेप्ट पढ़ाना और उसके साथ क्वेश्चंस भी करना 1 घंटे की क्लास में इनफ नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आपका लेवल है उस लेवल के बेस पे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लेके आया और टाइप्स तो मैं मैक्सिमम लेके आया हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक TLC प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लाभ। लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट। लाभ का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, और फिर कोई चीज़ बेची तो मुझे कुछ ना कुछ मुनाफा हुआ, ठीक है। किसी चीज़ को खरीद दी मैंने, कोई चीज़ सपोज 10 रुपये में खरीदी, उसको 15 रुपये में बेची, मतलब कि मुझे 5 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, मुझे लाभ मिल गया, चलो ठीक है। हानि किसको बोलते हैं, मतलब कि लॉस किसको बोलते हैं। मैंने कोई चीज़ खरीदी 10 में और उसको मैंने बेची 8 रुपये में, मतलब कि मुझे 2 रुपये का लॉस हो गया, इसको हम लोग हानि बोलते हैं। क्रय मूल्य मतलब जिस चीज़ को हमने खरीदा है और जिस प्राइस पे खरीदा है, जैसे कि ये 10 जो है जिस प्राइस पे हमने खरीदा है, ये क्या कहलाता है, क्रय मूल्य, ठीक है। और जिस प्राइस पे हमने बेचा है वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो एक तरीके से लाभ को हम क्या कह सकते हैं कि भैया हम लोग क्रय मूल्य से जो चीज़ है, क्रय मूल्य किसी चीज़ का जो क्रय मूल्य है और उसका जो विक्रय मूल्य है, ठीक है। अगर मैं ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको समझ में आ गया होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दो, मतलब कि ये 15 में से 10 को माइनस कर दो तो 5 का प्रॉफिट मिल जाएगा, सही है। और क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, लॉस मिल जाएगा। तो मतलब ये चीज़ याद रखने जैसे कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि लाभ क्या होती है, हानि क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी किसी से कुछ लेना देना नहीं कि लाभ कैसे, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, हानि का फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। आगे चलते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो एक बार चीज़ मैं क्लियर से एक बार रिपीट करता हूँ, जैसे कि ये हो गया मेरा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मेरा हो गया 100 रुपये, ठीक है, और ये हो गया मेरा विक्रय मूल्य। अब ये चीज़ ध्यान रख लेना, आपको पूरे जो वीडियो है ना उसमें ये दोनों चीज़ें ही लिखनी है, ठीक है। इसमें ये दोनों चीज़ें ही आपको लिखनी है, जैसे कि यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया और यहाँ पे विक्रय मूल्य हो गया। मैंने मान लिया ये 100 है, ठीक है, ये 150 है, तो बताओ मुझे कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 50 का लाभ, 50 का लाभ हो गया मुझे, ठीक है। अगर यही चीज़ मेरा क्रय मूल्य 100 है और यहाँ पर विक्रय मूल्य मेरा 80 है, बताओ कितने का लॉस हो गया मुझे, कितने का लॉस हो गया, 20 की हानि हो गई मुझे, 20 का लॉस हो गया मुझे, ठीक है। अब चलिए ठीक है, ये तो पता चल गया मुझे कि ये लॉस हो गया, ये हानि हो गई। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि लाभ प्रतिशत, अगर मुझे लाभ को परसेंटेज में निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। तो एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमको देखो रटना नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन इतना ही कराऊंगा कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो मैं आपको सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट आएगा, एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें आपको एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, वो फॉर्मूला इसलिए मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। तो सबसे पहले जितना भी लाभ हुआ है वो उसके नीचे उसका क्रय मूल्य और 100 कर दो, ये क्या हो गया, उसका लाभ परसेंटेज हो गया। और हानि परसेंटेज, जितनी हानि हुई है, ठीक है, जितनी भी हानि हुई है वो आ गया मेरा यहाँ पर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों मेरे फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले मेरे, हमेशा ध्यान रखना लाभ और हानि जो है हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। अगर कोई चीज़ 10 की है, मैं उसको 15 में बेच रहा हूँ, तो मुझे भैया 10 के ऊपर फ़ायदा मिला 5 का, किसके ऊपर फ़ायदा मिला, 10 पर फ़ायदा मिला ना, और 10 मेरा क्या, क्रय मूल्य। तो मैं यही कहूँगा लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, हानि भी हमेशा क्रय मूल्य पे निकाली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी। अब पीछे चलते हैं वापस। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, ये जो दे रखा, अब मुझे लाभ मिला 50, अब मुझे बताओ 50 से मेरा लाभ हो गया, क्रय मूल्य मेरा क्या है 100 और इंटू 100 कर दूँ। अब ये 100 से 100 कट गया, मुझे कितना मिल गया, ये 50% लाभ मिल गया। अब हानि की बात करता हूँ, हानि कितनी है 20, क्रय मूल्य मेरा कितना है 100 और यहाँ पर
100 हो गया, मतलब कि ये 100 कट गया, कितना मिल गया, 20% मेरी क्या हो गई, हानि हो गई। तो इस तरीके से हम लोग हानि और लाभ प्रतिशत को निकाल सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़, अगर मैं कहूँ कि मुझे लाभ हुआ है 25% का, 25% मुझे लाभ हुआ है, तो मैं क्या 25% को लिखते हैं कैसे, ये तो आपको पता ही, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। कैसे लिखते हैं 25% को, 1/4 लिखते हैं। मतलब कि मेरा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मुझे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। क्रय मूल्य ये मेरा क्या होगा, क्रय मूल्य मतलब कि 4, और विक्रय मूल्य मतलब मुझे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो 4 में से 1 जोड़ दूंगा तो मुझे यहाँ पे 5 मिल जाएगा। मतलब ये मेरा क्या हो गया, अनुपात हो गया। आई बात समझ में। अगर यही चीज़, अगर मैं ऐसा कह दूँ कि मुझे, मान लो कि मुझे हानि हुई 14/2/7% की हानि हुई, तो मैं कैसे लिखूंगा, 14/2/7% को मैं कैसे लिखता हूँ, 1/7 लिखता हूँ। तो ये मेरा क्रय मूल्य, ये मेरा विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, 7 आएगा, जो नीचे वाली चीज़ है वही मेरा क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही निकलता है। और इसमें से हानि है तो 7 में से 1 को घटा दो, तो 6 मेरा विक्रय मूल्य, मतलब 7 में खरीदी और 6 में बेच दी, तो 1 का क्या हो गया, मुझे 1 की हानि हो गई। ऐसा ही है, यही बता रहा है ये। परसेंटेज को इस तरीके से लिखते हैं, परसेंटेज वाला सीन है, यहाँ पर पूरा नहीं कर दो, यहाँ पर नहीं कर दो, बात सेम आ गई। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन जब ऐसा कह दे कि हानि विक्रय मूल्य पर निकालो, तब थोड़ा सा लोचा हो सकता है, तो वो आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि 25% लाभ ही ले लेते हैं, 25% लाभ। तो 25% लाभ को क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेशो में तो इसे लिखते हैं। तो इसको 2 टाइप से अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। एक तो रेशो हो गया, ठीक है, एक तो रेशो हो गया, और एक हो गया परसेंटेज, ठीक है। एक बार परसेंटेज, रेशो में कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमने अभी लिखा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना चाहे, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5। अगर 25% लाभ, तो मैं कैसा लिखता हूँ, भैया ये 100 है तो 25% लाभ कितना हो गया, 125। आई बात समझ में। तो ये होगा, ये मेरा क्रय हो गया, ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया। आई बात समझ। तो कुछ इस तरीके से परसेंटेज में अपन लोग इसे लिख सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किस तरीके से लिख सकते हैं और किस तरीके से हम लोग इसे नहीं लिख सकते। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बेसिक चीज़ें हैं, समझ में आ गई होंगी। आगे चलते, अब क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। अब क्वेश्चंस हमारे क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु को 160 रुपये में खरीदा जाता है तथा 190 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने 160 रुपये में खरीदा और 190 रुपये में बेच दिया, मतलब कि ये मेरा क्या है, क्रय मूल्य, और ये मेरा क्या है, विक्रय मूल्य। मुझे कितने का लाभ हुआ भाई, कितने का लाभ हुआ, 30 का लाभ हुआ मेरे को, ठीक है। तो 30 का लाभ किस पे हुआ, मेरा क्रय मूल्य कितना है, 160 पे हुआ, तो इंटू 100 कर दो, 1 0 से 1 0 ये काट दो, ठीक है। 2 8 16, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, वापिस ये भी काट दो, ठीक है। 2 चौके 8, 2 पंचे 10। आप जैसे ये करोगे आपको मिल जाएगा ये 75/4%, ठीक है। इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रैक्शन में तो ये है ही, आप इसे मिश्र भिन्न में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना, मिश्र भिन्न में अगर आंसर दिया हो ऑप्शन में तो मिश्र भिन्न में निकाल लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। किसी वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है मुझे ये, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अब मुझे देखो यहाँ पे क्रय मूल्य और यहाँ पे विक्रय मूल्य, अनुपात क्या दे रखा है, 13:14। तो लाभ प्रतिशत मुझे निकालना। भैया मेरे को लाभ कितने का हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 13 पे हो रहा है। क्रय मूल्य मेरा 13 ही है, इंटू 100 कर दो, आपका क्या आ गया, 100/13%। आगे चीज़ समझ में, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु 450 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेची जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखो, अब आ गया गेम शुरू, परसेंटेज वाला। 20% जहाँ पे लाभ, हमेशा ध्यान रखना किसी भी चीज़ में नहीं, 20% लाभ 20% हानि, यहाँ पे कोई भी परसेंटेज हो और उसके पीछे लाभ और हानि लिखा हो, तो सबसे पहले तो आप इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ही लो, एक तो क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य, बाकी ऑटोमेटिकली सवाल हो जाएगा, सवाल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे 5 और क्या हो रहा है, मुझे लाभ हो रहा है, तो 5 में से 1 को जोड़ दूंगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या दे रखा है, 450 रुपये में खरीद कर मतलब कि ये मेरा क्या है, क्रय मूल्य है, मतलब कि ये मेरा क्रय मूल्य क्या दे रखा है, 450 दे रखा है। मतलब 450 कितनी बार गुणा करूँ तो आएगा, 5 के साथ 90 बार गुणा करूँगा तो आएगा। तो एक काम करो, यहाँ पे भी 90 का गुणा कर दो, सीधी बात है। रेशो हमने परसेंटेज में पढ़ा है कि रेशो इक्वल होता है, मतलब कि यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, सीधी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा कर दो, कितना हो गया, 6 9 54, और ये हमारा क्या हो गया, हमें क्या निकालना था, विक्रय मूल्य निकालना था, ये आ गया हमारा। जो भी चीज़ आप चाहो वो निकाल सकते हो उन परसेंटेज से। आगे चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ।
किसी वस्तु को 140 रुपये में बेचकर 16 सहित 2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो 16 सहित 2/3% को मैं क्या लिखता हूँ, 1/6 लिख सकता हूँ। तो मेरा क्रय मूल्य और इधर मेरा विक्रय मूल्य ये 6 है और यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो 6 में से 1 को जोड़ दो, 7 हो गया। मुझे क्या दे रखा है? बेचकर मतलब कि ये मेरा विक्रय मूल्य दे रखा है, मतलब कि विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? 140, मतलब कि 20 का गुणा किया मैंने यहाँ पर, तो इसके साथ भी 20 का गुणा कर दो। सही में इसके साथ भी 20 का गुणा कर दो तो 120, और ये मेरा क्या हो गया? क्रय मूल्य। मुझे क्रय मूल्य ही पूछा है, देखो। ठीक है, तो ध्यान रखना, चीज़ को 120 से खरीद कर 140 में बेची थी, तब जाके मुझे इतना लाभ मिला। ठीक है, कुछ नहीं है, एक एक लाइन के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और एक एक लाइन में आप सोल्व करोगे, देख के सोल्व होने चाहिए क्वेश्चन। एक वस्तु को 60 रुपये में बेचा, 60 रुपये में बेचा मतलब ये मेरा क्या है? विक्रय मूल्य। दुकानदार को कितनी हानि हो रही है? इतनी हानि हो रही है, 33 सहित 1/3% हानि हो रही है। 33 सहित 1/3 को मैं क्या लिखता हूँ? 1/3 लिखता हूँ, मतलब कि क्रय मूल्य ये रहा मेरा, और ये विक्रय मूल्य, ये मेरा क्रय मूल्य। और अगर हानि हो रही है तो 1 घटाना पड़ेगा, तो 3:2 मेरा इसका अनुपात बन जाएगा। अब मुझे दे क्या रखा है? 60, और विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य मुझे 60 दे रखा है, मतलब कि मैंने 2 में 30 का गुणा किया, तब जाके मुझे 60 मिला। तो एक काम करो ना, इसमें भी 30 का गुणा कर दो ना। आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना, तो आ जाएगा ना। क्या प्रॉब्लम है? ये देखो आपका आंसर, क्रय मूल्य 90। क्या किया? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वही परसेंटेज वाला ही कमाल है। और एंड तक मैं यही ऐसे ही करूँगा, सवाल सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करूँगा। यदि किसी वस्तु को 50 रुपये की हानि पर बेचा जाता है, अब मुझे हानि दे रखी है, 50 रुपये की हानि दे रखी है। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं दे रखा, हानि दे रखी है, 50 रुपये की हानि पर बेचा जाता है। बेचा जाता मतलब क्रय विक्रय मूल्य मत लिख देना, ये हानि हो रही है। ठीक है, और हानि कितनी हो रही है? परफेक्टली हानि इतनी हो रही है। तो एक चीज़ बताओ कि मुझे यहाँ पर एज इट इज़ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि भैया जो 12 सहित 1/2% है उसको मैं लिखता क्या हूँ? 1/8 लिखता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ 50 जो है, 50 की मुझे क्या हो रही है? हानि हो रही है, और यहाँ पर हानि की मुझे परसेंटेज दे रखी है। अब दोनों चीज़ मुझे दे रखी है, लेकिन तो भी मैं यहाँ पर सेट नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे किसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, मतलब कि या तो मुझे 12.5% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है। ठीक है, अगर मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करने जाऊँगा, 50/12.5% इंटू, और किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे? क्रय मूल्य की निकालनी है, इंटू 100। ये तो बहुत हार्ड पड़ जाएगा मेरे को। ठीक है, ये तो मुझे बहुत हार्ड पड़ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ ना, ईजी काम कर लेता हूँ, मैं बहुत ईजी कर देता हूँ मेरा काम में। कैसे ईजी हो जाएगा? तो देखो क्वेश्चन हो ऐसे भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि अपन को अपना तरीका देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मुझे कौन सी चीज़ ईजी पड़ रही है और कौन सी चीज़ मुझे हार्ड पड़ रही है। बस ये चीज़ जब तक मैं देखूंगा नहीं, तब तक मैं क्वेश्चंस को एक सही टाइम में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। टाइमिंग का फर्क है। मैं सेम चीज़ फॉलो करूंगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है? 8, और मुझे क्या हो रही है? हानि हो रही है यहाँ पर। ठीक है, 8 में से 1 को घटा दो, 7, मतलब ये मेरा विक्रय मूल्य। और मुझे क्या दे रखा है? 50 की हानि, मुझे हानि दे रखी है। यहाँ पे हानि किसकी हो रही है? 1 की हानि हो रही है यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि मुझे 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है यहाँ पर, 50 की हानि। 50 मतलब कि यहाँ पर जो 1 निकला है मेरा अनुपात में, ठीक है, अनुपात की वजह से जो मेरी वैल्यू निकली है, अगर मुझे यहाँ पर 50 में बेचा गया ऐसा बोला होता तो मैं 7 की वैल्यू 50 लिख देता। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ तो हानि की वैल्यू दिखनी है, और हानि मेरी यहाँ पे कितनी आ रही है? 1 आ रही है, तो 1 की वैल्यू कितनी लिखूंगा? 50। अब आप चाहो इसकी वैल्यू निकाल दो। अगर आपको क्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है तो आप एक काम करो, 8 में 50 का गुणा कर दो। ठीक है, और विक्रय मूल्य निकालनी है तो 7 में 50 का गुणा कर दो, आपका काम हो गया। आई बात समझ में? मतलब 1 की वैल्यू 50 आ रही है, 1 की वैल्यू 50 आ रही है। ठीक है, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी? 8 इंटू 50। 7 की वैल्यू कितनी आएगी? 7 इंटू 50। कुछ नहीं है, इजी है, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो किया, कुछ भी चीज। बस यहाँ पर जिसकी भी, हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में जिसकी भी वैल्यू दे रखी हो वो उसके सामने जाके लगा दो और पूछ लो कि भैया कितने का गुणा किया आपने इसमें? तो 50 का गुणा किया है, तो इसमें भी 50 का गुणा, इसमें भी 50 का गुणा, इसमें भी 50, कहीं पे भी 50 का गुणा कर दो, उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, उसके विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का योग दे रखा है 420। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का योग दे रखा है 420। ठीक है, वस्तु का लाभ कितना? अब मुझे देखो, मुझे तो सिर्फ परसेंटेज से मतलब है। एक बार मुझे अगर परसेंटेज दे रखा है ना, और पीछे लाभ दे रखा है, तो लाभ या हानि कुछ भी दे रखा हो, तो एक बार तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ 1/10। ठीक है, तो मेरा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो एक बार मैं लिख दूंगा। 10 पे कितना लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है, तो 11 का लाभ कर दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का योग। एक काम करो ना, इन दोनों को जोड़ो ना, 10 + 11। 10 + 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 420 दे रखी है। फालतू में टेंशन ले रहे हैं। यहाँ 21 है, तो 21 की वैल्यू 420। कितने का गुणा किया मैंने? 20 का गुणा किया है यहाँ पर। कितने का गुणा किया? 20 का ही गुणा किया मैंने यहाँ पर। आई बात समझ में? तो ठीक है, 20 का गुणा किया। अब मुझे बताओ वस्तु का लाभ कितना रुपये होगा? वस्तु का लाभ कितना होगा? तो ठीक है,
यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, 1 का मुझे लाभ हो रहा है, तो 1 के साथ मैं 20 का गुणा कर देता हूँ, मतलब 20, मतलब ये मेरा आंसर है कितना लाभ प्राप्त हो। अगर मुझे परसेंटेज पूछता तो ये लाभ तो मैंने निकाल दिया 20 का, और मेरा क्रय मूल्य कितना है 10 का, इंटू 100 कर दो, है बात समझ में, इंटू 100 कर दो। तो इस तरीके से मतलब हर चीज़ अपन निकाल सकते हैं, हर चीज़ निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज ऑलरेडी दे रखा है 10%, ठीक है। तो ये चीज़ है, कोई भी चीज़ उठा के आप निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। अब देखो लाभ तथा हानि विक्रय मूल्य पर, अभी तक देखो एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको बोले कि लाभ प्रतिशत इतना दे रखा है, ठीक है, और हानि प्रतिशत इतनी है, मतलब कि वो एक वास्तविक मूल्य है एक तरीके से, ठीक है। वास्तविक मूल्य तो यही है, किस पे, जो अपन क्रय मूल्य पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं, वही आपकी वास्तविक लाभ और हानि परसेंटेज है। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला ऐसा बोल दे कि लाभ परसेंट मुझे निकाल के दो विक्रय मूल्य पर, तो आप कैसे निकालोगे? जो लाभ आपका आया है वो तो एज इट इज आएगा, ठीक है, और नीचे आप विक्रय मूल्य का भाग करोगे, ठीक है, और इंटू 100 करोगे। वैसे ही अगर आपको हानि प्रतिशत निकालनी है, वो भी किस पे निकालनी है, विक्रय मूल्य पे निकालनी है, तो आप यहाँ पे हानि लिखोगे और नीचे विक्रय मूल्य और इंटू क्या करोगे, 100 करोगे। आई बात समझ में? चीज़ें क्या है, मैं राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं निकाल पा रहा हूँ क्योंकि बहुत स्पीड में चलना है अपन को, तो ये देख लेना, ठीक है। अगर वास्तविक लाभ हानि कुछ नहीं लिखा है, अगर विक्रय मूल्य पर निकालनी होगी ना, तो ऐसे कोष्टक में साफ लिखा हुआ होगा कि 10% का लाभ विक्रय मूल्य पर हुआ, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य नहीं लिखना होता उसको, तो वो कुछ नहीं लिख के देगा, कुछ नहीं लिख के दिया मतलब वो क्रय मूल्य ही है, वास्तविक ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब एक चीज़ करते हैं, चलिए, तो चीज़ें शायद समझ में आ गई होंगी आपको यहाँ तक कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे यूज़ करनी है अपन को, ठीक है। अब एक चीज़ है, देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, वह लाभ की गणना किस पे कर रहा है, क्रय मूल्य पर करता है, लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। तो बताइए कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? सीधी सी बात है, मुझे यहाँ पर 20% और पीछे लाभ लिखा हुआ आ रहा है, तो 20% को सबसे पहले तो कन्वर्ट करो, कुछ सोचना नहीं है आपको, कुछ सोचना नहीं। 1/5 यहाँ पे क्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य, यहाँ पे 5 लाभ प्राप्त हो रहा था, 5 में से 1 को जोड़ दो, 6। ये चीज़ हो गई मेरी, चलो ये हो गई। अब मुझे क्या करना है कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले तो लाभ कितना हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, तो ठीक है ना, निकाल लो ना 1 का लाभ। यहाँ पे क्या लिखोगे, विक्रय मूल्य पे निकलोगे, यहाँ पे लिख दो लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य मेरा कितना है, 6 है, तो 6 का गुणा कर दो इंटू 100। इसका मतलब कि क्या है, इसका मतलब कि आपका आंसर जो है वो 16 सहित 2/3% है। ये आपका आंसर, कुछ नहीं किया मैंने, क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिख देना है हमेशा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले एक बार एक चीज़ और रिपीट करना चाहूँगा आपको। अब यहाँ पे परसेंटेज में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कैसे? अगर 20% में कह दूँ कि मुझे लाभ प्राप्त हुआ वो विक्रय मूल्य पे, तो आप इसको रेशो में कैसे लिखोगे, अनुपात में? तो ये एक हो गया क्रय मूल्य, एक हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कि अब देखो 20% लाभ नॉर्मल लिखा हुआ आता तो 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/5। नॉर्मल लिखा हुआ आता तो 5 का हम लोग 5 को क्या लिखते हैं, हमेशा क्रय मूल्य लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर 20% लाभ विक्रय मूल्य पे है तो इस 5 की वैल्यू क्या होगी, विक्रय मूल्य होगी, मतलब 5 को मैं विक्रय मूल्य पे लिखूंगा। अब मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर कोई चीज़ मैंने 5 रुपये में बेच दी है और मुझे 1 का लाभ होना चाहिए, तो मैं उसको 4 रुपये में खरीदूंगा, 4 रुपये में खरीदूंगा और 5 में बेचूंगा, मतलब ये चीज़ मेरी फिक्स हो जाएगी। इसको मैं आगे पीछे करूंगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो है ना मेरा ऊपर 1 जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, अगर मुझे लाभ हो रहा है तो मैं 1 घटा दूंगा यहाँ से कि भैया मुझे लाभ हो गया ना 1 का, बस ये लास्ट में चेक कर लेना 1 का लाभ हो रहा है ना, हो रहा है। यहाँ पे 6 मत कर देना वरना 1 की हानि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 4 आएगा। तो इस चीज़ को क्लियरली ध्यान में रखना, ठीक है। अब वही चीज़ अगर यहाँ पे ऐसी लिखी हुई होती कि 20% लाभ क्रय मूल्य पर, ठीक है, तो क्या करते, 20% इक्वल टू 1/5, तो ये मेरा क्रय मूल्य, ये मेरा विक्रय मूल्य, ठीक, क्रय मूल्य, ये मेरा क्रय मूल्य की वैल्यू रहेगी, क्रय मूल्य 5 हो गया, तो ये मेरा लाभ हो रहा है तो 1 को जोड़ दो, तो ये 6, 1 का लाभ हो गया। ये 4 और 5 आ रहा है या 5 और 6 आ रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क है, ध्यान रख लेना, ये रेशो एकदम सेम नहीं है। आगे चलते हैं, तो अब क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। यदि एक पापड़ बेचने वाला अपने पापड़ को 16 सहित 2/3% विक्रय मूल्य लाभ, विक्रय मूल्य लाभ ध्यान रखना, पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालो। तो कुछ नहीं करना है, मुझे दे रखा है, देख तो क्या ही रखा है, मुझे लाभ ही दे रखा है ना, तो ठीक है 16 सहित 1/2/3 को मैं क्या लिखता हूँ, 1/6 लिखता हूँ,
मेरा क्रय मूल्य यहाँ लिख दो, यहाँ विक्रय मूल्य लिख दो। अब मुझे बोलो ये विक्रय मूल्य पे दे रखा है, तो नीचे वाला पार्ट क्या है मेरा विक्रय मूल्य, ठीक है, ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया। अब मुझे क्या करना है, लाभ प्राप्त हो रहा है ना, तो इसको 7 कर दो। 7 करूँगा क्या, तो ये तो 1 की हानि होगी भैया, यहाँ पे तो मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, तब जाके मुझे 1 की क्या मिलेगी, लाभ मिलेगा, 1 का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो बस हो गया मेरा काम। अब क्या करना है, मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है क्रय मूल्य पे, तो लाभ कितना हो रहा है मेरा, 1 हो रहा है, क्रय मूल्य पे निकालना है, तो क्रय मूल्य मेरा 5 है, इंटू 100 कर दो। क्या आ गया आपके पास, 20% आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं। यदि एक व्यक्ति वस्तु को 9 सहित 1/11% हानि विक्रय मूल्य पर बेचता है, हानि हो रही है और किस पे हो रही है, विक्रय मूल्य पे हो रही है। इसको मैं लिखता क्या हूँ, सबसे पहले तो ये बताओ, 1/11 लिखता हूँ, मतलब कि ये मेरा एक क्या है, विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पे लिख दो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मुझे 11 दे रखा है और मुझे हानि हो रही है, मतलब कि ये 12 लिखूंगा मैं इसको, तब जाके यहाँ पर 1 की हानि हो जाएगी। यहाँ पे अब मैं मेरी मर्जी के हिसाब से लिखूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो यहाँ पे ये क्या है, हानि दे रखी है, 1 की हानि करनी है मुझे, तो 1 की हानि कर दी, मैंने 12 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ। अब मुझे बताओ क्या निकालना मुझे, वास्तविक हानि का मतलब हानि निकालनी है, किस पे निकालनी है, क्रय मूल्य पे निकालनी है। तो हानि कितनी हो रही है, 1 हो रही है, क्रय मूल्य कितना है, 12 है, और इंटू क्या कर दूंगा मैं, 100 कर दूंगा, आ जाएगा मेरा आंसर। जब आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसको काट दो, 2 छक्के 12, यहाँ 50, ये फिर से काट दो 3 और 25, तो ये आ गया 25/3%। इसको आप मिश्र भिन्न में भी निकाल सकते हो और परसेंटेज जो प्रॉपर है वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि एक दुकानदार वस्तु को 4 सहित 1/6% हानि विक्रय मूल्य, हानि है और विक्रय मूल्य है, ठीक है, पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य इतना दे रखा है मुझे, तो वस्तु का क्रय मूल्य हानि और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर भी निकालना है। देखो सीधी सी बात है, कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा क्रय मूल्य, यहाँ पे लिखूंगा विक्रय मूल्य। अब देखना जादू, हर एक चीज़ मिल जाएगी। इसको मैं क्या लिखता हूँ, ये बताओ, 1/24 लिखता हूँ। ये सारणी मैंने परसेंटेज में लिखा रखी है आपको, ठीक है, परसेंटेज में लिखा रखी है ये सारणी, 1/24 में लिखता हूँ इसको। परसेंटेज की सारणी याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर नहीं देखिए तो आप पिछला वीडियो देख लो, इससे पहले का वीडियो जो है परसेंटेज वाला, वो आप देख लो और फिर इस क्लास को ज्वाइन करो, बहुत तरीके से समझ में आ जाएगा, कुछ फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये होगा। तो अब मुझे विक्रय मूल्य, मतलब कि ये मेरा क्या है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो मुझे मिल गया 24, और मुझे हानि 1 की होनी चाहिए, तो 1 की हानि हो रही है, मतलब ये 25 में, तो यहाँ पे हो रही है मेरे को 1 की हानि, बिल्कुल हो रही है 1 की हानि। तो अब मुझे क्या दे रखा है, किसका मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य दे रखा है 4800, तो भैया ये देखो विक्रय मूल्य मेरा ये रहा, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4800 दे रखी है, तो इसका गुणा करो ना भाई यार, 200 का गुणा किया है आपने, तब जाके 4800 आ रहा है आपका। ठीक है, मुझे निकालना क्या, सबसे पहले तो क्रय मूल्य निकाल लो। ठीक है, क्रय मूल्य में भी मैं क्या करता हूँ, 200 का गुणा कर देता हूँ, क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो यहाँ लिख दो कि क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, 200 का गुणा करेंगे तो 5000 आ जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य 5000। अब मुझे क्या निकालनी है, हानि निकालनी है। हानि कितनी हो रही है मेरे को, 1 की हो रही है, तो 1 के साथ क्या कर दो, 200 का गुणा कर दो। ठीक है, तो 200 मतलब कि मुझे हानि कितनी होगी, 200 की होगी। अब मुझे हानि प्रतिशत निकालना है, और किस पे निकालना है, क्रय मूल्य पे निकालना है। ठीक है, तो हानि कितनी हुई, 200 की, मेरा क्रय मूल्य कितना है, 5000 सॉरी, मेरा क्रय मूल्य कितना है 5000, और इंटू 100 कर दो। यहाँ से ये 2 0 कट जाएंगे। अब एक काम करो, 50 से काट दो 4 बार, 4% की हानि होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें निकाली। आई बात समझ में? तो यही चीज़ है, चीज़ों को थोड़ा सा समझना है और आगे बढ़ना है। आगे चलते हैं। अब देखो ये नया टाइप है, नया टाइप है। अगर 2a = 3b लिखा हुआ है, तो a और b का रेशो क्या होता है, यहाँ से a का रेशो 3 हो जाएगा, b का रेशो 2 हो जाएगा। ठीक है, a का रेशो क्या हो गया, 3 हो गया, b का रेशो 2 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर 5a = 9b लिखूंगा, तो a और b का रेशो क्या हो जाएगा, a का रेशो तो सामने वाला 9 हो जाएगा और b का रेशो सामने वाला 5 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 10a रेशो 7b हो = 7b हो, तो a का रेशो क्या हो जाएगा, a का रेशो तो 7 हो जाएगा, a के नीचे 7 आ जाएगा और b के नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये चीज़ें ऐसे वर्क करती है। ठीक है, चलिए। तो अब बताओ, मुझे क्वेश्चन दे रखा है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एज इट इज लाइन लिखनी है। 12 पेनों का क्रय मूल्य बराबर है 20 पेनों के विक्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मुझे निकालना है। क्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, 20, विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
चीज़ आई समझ में। अब मुझे क्या निकालना है, लाभ हुई या फिर हानि हुई, उसका प्रतिशत मुझे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 8 की हानि हो रही है भाई साहब। कितने की हो रही है, 8 की हानि। 8 की हानि किस पे हो रही है, 20 पे हो रही है ना, तो इंटू 100 कर दो। यहाँ से ये काट दो, यहाँ से ये काट दो 5 बार, 8 पंचे 40, मतलब कि क्या हो रहा है, मुझे 40% की हानि हो रही है, मतलब कि लॉस हो रहा है। आई चीज़ समझ में। एक और क्वेश्चन करेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 36 बुक का क्रय मूल्य 20 बुक के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ लिखो 36 बुक का क्रय मूल्य बराबर है 20 बुक के विक्रय मूल्य के। तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य के सामने क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य के सामने क्या लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है। ठीक है, आई बात समझ। ये एक्चुअली ये क्या है, चीज़ें देखो, कॉन्सेप्ट समझो। 36 बुक का क्रय मूल्य इज इक्वल टू 20 बुक का विक्रय मूल्य, ऐसा लिखा हुआ है। अब एक काम करता हूँ, इसको मैं एक काम करता हूँ, 36 बुक का क्रय मूल्य, 36 बुक का विक्रय, तो बुक का क्रय मूल्य को मैं ए मान लेता हूँ, बुक का विक्रय मूल्य को मैं बी मान लेता हूँ। तो ए अनुपात बी आ गया, ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। अब ए अनुपात बी निकालना है, तो अपने कैसे निकाला था, ऐसे ही निकाला था ना, तो वैसे ही निकला है, बस कुछ नहीं किया। ठीक है, अब मुझे बोला क्या है, लाभ प्रतिशत है, हानि प्रतिशत निकालो। यहाँ से लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 20 में खरीदी 36 में बेची, मतलब 16 का लाभ हो रहा है। 16 का लाभ हो रहा है, किस पे लाभ हो रहा है, 20 पे लाभ हो रहा है, इंटू 100 कर दो। ठीक है, ये 0 से 0 काट दो, ये हो गया 8, मतलब कि मुझे टोटल 80% का लाभ हो गया, मतलब कि मुझे प्रॉफिट हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, यदि 36 बुक का क्रय मूल्य x बुक के विक्रय मूल्य के बराबर है तथा लाभ 80% है, तो x का मान कितना होगा। अब देखो चीज़ें फिर से बदल गई। देखो यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ वो यही कर सकता है कि कोई ना कोई कभी ये वैल्यू हटा देगा, कभी ये वैल्यू हटा देगा, कभी ये वैल्यू हटा देगा। अभी ये वैल्यू हटाई थी, अब ये वैल्यू दे रखी है, तो ये वैल्यू हटा देगा। ठीक है, एक्स का मान निकालना, मैं एज इट इज मेरा जो क्वेश्चन है मैं वही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। 36 बुक का क्रय मूल्य को ए से डिनोट कर रहा हूँ, और एक्स बुक का विक्रय मूल्य बी, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, एक्स अनुपात 36। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में मुझे कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, 80% का लाभ प्राप्त हो रहा है। मुझे कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, 80% का। अब मैं एक और बनाऊंगा कि भैया मुझे 80% लाभ बोल रहा है, ये 80% लाभ, मतलब कि मुझे वापस ये लाभ और हानि जो लिखा है ना, उनको तो बदल ही दो आप, उनको तो छोड़ो ही मत। 80% को क्या लिख सकता हूँ, 8/10, इसको काट दो तो क्या लिखोगे, 4/5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दो क्रय मूल्य, यहाँ पे लिख दो विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 5, और लाभ हो रहा है, तो ये कितना हो रहा है, 9 हो जाएगा। 5 में से 4 जोड़ दूंगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या दे रखा है, देखो अब मुझे एक सीधी सी चीज़ देख रखी है, ये मेरा क्रय मूल्य, ये मेरा विक्रय मूल्य। अब देखो ये विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, मतलब मेरी विक्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है, विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 दे रखी है। ठीक है, तो 4 बार गुणा किया। अब मुझे निकालना क्या है, एक्स का मान निकालना है ना, एक्स का मान निकालना, 4 का गुणा। अब इस पूरे जंजाल में जिसकी भी वैल्यू है सबके साथ 4 का गुणा कर दो, सबकी वैल्यू आपकी मिल जाएगी। ठीक है, सबके साथ 4 का गुणा कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसके साथ 4 का गुणा करो, कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। क्या करूँ, 20 मिल रहा है। आई बात समझ में, 4 के साथ गुणा करो तो क्या मिल रहा है, 20। अब देखो ये चलो ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और उल्टा कर दूंगा तो चीज़ें और समझ में आएंगी आपको। एक मिनट चेक करिए, वापस से चेक करिएगा। जैसे कि हमने 80% को 4/5 लिखा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की वैल्यू निकाल दी। मतलब कि अब मुझे सारी वैल्यू इसमें पुट करनी है ना, यहाँ से इसमें नहीं लेके जानी, यहाँ से इसमें लेके जानी। मतलब कि मुझे विक्रय मूल्य कितना देगा, 9। मतलब कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ तो मैं 4 का गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या दे रखी है, 5, तो यहाँ से यहाँ पे जाओ और 4 का गुणा कर दो। 4 का गुणा कर दूंगा 5 के साथ, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। और ये 20 जो है यही मेरी एक्स की वैल्यू है। ये मैंने उल्टा, देखो अपन ऐसे भी कर सकते थे लेकिन उसमें फिर कैलकुलेशन बढ़ जाता, लेकिन मैंने दिमाग भगाया क्या कि 9 को यहाँ लेके जाओ। सबसे पहले वैल्यू इसकी मैं यहाँ पे रखूँ या फिर इसकी मैं यहाँ पे रखूँ, बात तो एक ही है। मैं इसको उल्टा ही कर देता हूँ, 9, या तो मैं इसके 4 का भाग दे देता हूँ तो 9 आया। ठीक है, या फिर यहाँ से देखो अपन ऐसे तीर करते थे हमेशा, अब ऐसे तीर कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे तीर कर लो। आई बात समझ में, ऐसे तीर कर लो। 4 का गुणा किया हमने तो 36 आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्रय मूल्य की वैल्यू भी 5 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे भी 4 का गुणा कर दो तो यहाँ पे ऊपर की वैल्यू आ जाएगी। ये कुछ चीज़ें हैं। अगर क्रय मूल्य मेरा 10 है, अगर उस पर 10% का लाभ हो तो मुझे विक्रय मूल्य कितना मिलेगा पता है, कितना मिलेगा बताओ, 11। कैसे, 10 पे 10% का लाभ, मतलब कि 1 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 1 का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य मेरा 10 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 11 होगा। अगर मेरा क्रय मूल्य 20 है
तो 20% का अगर मुझे लाभ होता है तो मैं क्या करूँगा, ये जो 2 है ना, देख शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, 20 पे 20% का लाभ मतलब कि ये जो 2 है उसका वापिस से उसके साथ ही गुणा कर दो, 2 इंटू 2 कितना हो रहा है 4, और 4 को इसके साथ ही जोड़ दो, कितना हो रहा है 24। बस ये ट्रिक है। अब जितने भी लिखूंगा उन सबके साथ यही करना है आपको, ठीक है। चलो अब लिखते हैं आगे फटाफट। 30 का 30% लाभ, 30 क्रय मूल्य है उस पर 30%, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 को 30 के साथ जोड़ दो 39। 40 का 40% लाभ मिले तो मुझे कितना मिला, 4 चौके 16, 16 को 40 के साथ जोड़ दो कितना हो गया 56। 50 का 50% मतलब कि 5 बचे 25, 25 को 50 में जोड़ दो कितना 75। 60 क्रय मूल्य और लाभ 60 है, 60 पे 60 का लाभ कितना हो गया 6 छाए 36, 36 में से 60 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 96। 70 का 70% जोड़ना है तो कितना 7 सत्ते 49, 49 70 में जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 119। 80 का 80%, 8 अट्ठे 64, 64 जोड़ दो 80 में कितना हो रहा है 144। 90 का 90% कितना हो रहा है 171, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। अगर मुझे क्रय मूल्य और लाभ दोनों सेम है तो कुछ इस तरीके से मिलता है, क्योंकि आगे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि एक दुकानदार ने वस्तु को 24 रुपये में बेच दिया, ठीक है, 24 रुपये में बेच दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसे लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिला, तो बताओ कि क्रय मूल्य कितना होगा। अब वहाँ कंफ्यूज हो जाता इंसान, क्रय मूल्य भी नहीं दे रखा, कुछ परसेंटेज भी नहीं दे रखा और लाभ भी नहीं दे रखा, यहाँ पे सिर्फ विक्रय मूल्य दे रखा, कैसे निकालूंगा। तो उसका सीधा अगर मुझे चॉइस पता है ना, अगर मुझे चॉइस पता है ना तो मुझे पता चल जाएगा 20 इसका आंसर है, चाहे वो क्रय मूल्य पूछे या लाभ पूछे, 20 इसका आंसर है। अगर वो बोल दे किसी दुकानदार ने वस्तु को 75 रुपये में बेचा, ठीक है, और उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशतता मिली, तो लाभ प्रतिशतता मिली, तो बताओ जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो 50। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचा, ठीक है, और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशतता प्राप्त हुई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 40। कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं देखो। अगर किसी वस्तु को 171 रुपये में बेचा, ठीक है, तो उसको लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशतता प्राप्त हुई, तो बताओ उसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो 90 होगा, सीधी सी बात। तो ये चीज़ें क्या है समझने वाली। अब हानि का भी देख लेते हैं, अगर हानि का पूछ ले तो अब कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, जैसे 20 लिया है, 20 पे 20%, तो ये क्या होता है, ये कट जाता है वैसे भी, तो 4। अब 4 को क्या करते थे 20 पे जोड़ देते थे, ठीक है। अब क्या करेंगे 4 को 20 से घटा लेंगे, और ये हानि वाला तो बहुत ईजी है। देखो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये परसेंटेज है। 10 का 10% मतलब कि एक 10 में से घटा दो कितना हो गया 9। आई बात समझ में। 20 का 20% मतलब कि 4, ठीक है, 4 को इसमें से घटा दो कितना हो गया 16। 30 का 30% मतलब कि 9 को 30 में से घटा दो कितना हो गया 21। 4 का 4% 40%, 16 को 40 में से घटा दो, 16 को 40 में से घटा दो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और यहाँ पे 25 को 50 में से घटा दो 25। अब कुछ नहीं करना, आपको सेम रिपीट करना है, ठीक है। 60 का वापस से 24 आएगा, देख लेना आप कैलकुलेट करके। 70 का वापस से 21 आएगा, 80 का वापस से 16 आएगा, और यहाँ पे वापस से 9 आएगा। आई बात समझ में। तो ये चीज़ समान है, ये चीज़ समान है, ये चीज़ समान आ रही है, ये चीज़ समान आ रही है। अब अगर क्वेश्चन आ गया किसी दुकानदार ने किसी वस्तु को 9 रुपये में बेचा तथा उसे लागत मूल्य के बराबर हानि प्रतिशतता प्राप्त हुई, तो बताओ उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो उसका क्रय मूल्य 10 भी हो सकता है और उसका क्रय मूल्य 90 भी हो सकता है, ठीक है। तो चीज़ें ऐसी आएंगी। क्वेश्चन आ गया देखो, एक दुकानदार ने घड़ी को 24 रुपये में बेचा। कितने में बेचा 24 रुपये में बेचा, मतलब कि ये मेरा विक्रय मूल्य है। तो उससे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशतता प्राप्त हुई, मतलब ये क्रय मूल्य ये मेरा लाभ, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, मतलब कि ये कितना हो गया 20 हो गया, और ये 20% कर दूंगा तो 24 मिल गया। तो लागत मूल्य कितना है मेरा 20, ये मेरा आंसर। क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। और ये 10 क्वेश्चन ही बन सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बन सकते। ये जो 10 है ना वही बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी को 21 रुपये में बेचा, उसे लागत मूल्य के बराबर हानि प्राप्त हो गई। अब 21 किस में आता है भैया, अब देखेंगे पीछे मुड़ के, ठीक है। 21 भैया आता है एक तो 30 में और एक आता है 70 में, तो यहाँ लिख दो, ठीक है। एक तो 30, एक 70, ये दोनों उसकी लागत मूल्य हो सकती है। आई चीज़ समझ में। तो बस
अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले कॉन्सेप्ट क्या करें? अब देखो एक्चुअली चीज़ें क्या है, अब मैंने आपको ये चीज़ बताया, आप बोलो सर अभी ये याद नहीं रहा तो क्या करेंगे, तो चीज़ें ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको, अगर आपको याद नहीं रहा तो आप, ये कितना बड़ा मैटर है आप देखना। अगर मैंने मान लिया कि उसका माना क्रय मूल्य बराबर x है और उस पर लाभ जो प्राप्त हुआ है वो क्रय मूल्य के बराबर है, तो x% मान लो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दे रखा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे प्राप्त होता है? क्रय मूल्य में से मैं क्रय मूल्य का जो परसेंटेज है उसको क्या करूँ, जोड़ दूँ, मतलब कि मुझे 24 यहाँ पर मिलेगा। विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या है? 24। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। x + x² / 100 = 24। 100 का गुणा करो पूरी इक्वेशन में, 100x + x² = 2400। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, x की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है, और जो वैल्यू 20 होगी और एक वैल्यू माइनस में आएंगी, ठीक है, तो वो इसका आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा। ऐसे सॉल्व होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? माने कि लागत मूल्य x, परसेंटेज भी x, तो क्या करें, उतनी हानि प्राप्त हुई है तो यहाँ पे हानि प्राप्त हुई तो माइनस लगेगा, x/100 = 21। तो x - x² / 100 = 21। अब 100 का गुणा कर दो, 100x - x² = 21। जब इसे सॉल्व करोगे दोनों वैल्यू x की पॉजिटिव में आएंगी, तो दोनों वैल्यू, एक तो आएगी 70, एक आएगी 30, ठीक है। बस ऐसे ही सॉल्व होगा ये। लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करते करते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगी। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा b - b + -√b² - 4ac/2 है, ये फॉर्मूला है इसका, टीचर आ रहा है फॉर्मूला, ये लगाओगे ये बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रख लेना, इसमें बनाइए आपकी। अगर ये क्या टेबल एक्चुअली आप वहाँ बैठे बैठे भी 2 मिनट में बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक वस्तु ए का मूल्य अगर मुझे 100 दे रखा है, ठीक है, और उस वस्तु पे अगर मैं खर्च करूँ 20 रुपये, मतलब उसकी मरम्मत के लिए या फिर उसको ठीक करवाने के लिए, अगर मैंने कोई साइकिल ली 100 रुपये में और उसमें पंचर निकलवा, किसी ने बोल दिया कि भाई साइकिल का पंचर निकलवा ले और ये साइकिल तू ले ले 100 रुपये मेरे को दे दे, ठीक है, तो मैंने साइकिल का पंचर निकलवाया 20 रुपये, मतलब टोटल तो मुझे वो साइकिल कितने में पड़ी, 120 रुपये में पड़ी ना मेरे को। तो ये 120 रुपये जो है ना वो मैं एज ए क्रय मूल्य मानूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आ रहा है उस बेस पे। एक साइकिल को इतने रुपए में खरीदा गया तथा उसकी मरम्मत पर कुछ रुपए खर्च किए गए। कितने रुपए खर्च किए गए वो क्वेश्चन मार्क है, वो नहीं पता। अगर इसको मैंने वापस मुझे बेचना था तो इतने % लाभ पर बेच दिया। यदि साइकिल को इतने % पे को इतने रुपए में मैंने बेचा, तो सीधी सी बात है, लाभ दे रखा है, यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है क्या, सिर्फ 1/9%। और यहाँ पे देखो साइकिल के बेचने की जो रुपये वो दे रखा, मतलब कि ये मेरा विक्रय मूल्य दे रखा है। कुछ नहीं करना है, परसेंटेज दे रखा है हमें, विक्रय मूल्य दे रखा है, डाल दो ना, फिर जो पूछा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है 1/9, ये मेरा क्रय मूल्य, ये मेरा विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य 9, लाभ प्राप्त हो रहा है तो 10 हो जाएगा। अब मुझे विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 6000 दे रखा है, ठीक है, मेरा 6000 हो गया विक्रय मूल्य, मतलब कि 600 का गुणा किया मैंने यहाँ पर, क्या क्या 600 का गुणा किया। चलो ठीक है, यहाँ पे भी 600 का गुणा कर देता हूँ मैं, मुझे क्या मिल गया यहाँ पर 5400। अब ये मेरा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया ये मेरा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 3700 में उसने खरीदा, बाकी पैसे किसके हैं, तो यहाँ पे 3700 में खरीदा यूँ कह रहा है, तो यहाँ 5400 क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मरम्मत करवाया गया ना वो भी तो इसमें आएगा। मैंने अभी आपसे बात करी थी कि अगर मैं कोई मूल्य लिखूंगा उसमें खर्च भी करवाऊंगा ना, तो ये मेरे मरम्मत का पैसा है, ठीक करवाने का पैसा है, वो भी क्रय मूल्य में ऐड होता है हमेशा। तो इसको देखो 3700 तो मेरा क्या हो गया, प्रॉपर क्रय मूल्य हो गया। और कितना बच रहा है 3700 के पीछे, कितना बचेगा बताओ, 3700 के पीछे कितना बच रहा है, गिनो फटाफट, 1700। और ये जो 1700 है ये मेरे मरम्मत का पैसा है, ठीक है, और ये जो 1700 है यही मेरा क्या है, आंसर है। अब देखो चीज़ें कितनी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन जब तक आप ये परसेंटेज को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका क्वेश्चन वहीं अटका रहेगा। सीधी बात है, मेरे को यहाँ पे कुछ दे रखा है 20%। अब इस % को मत हिलाना यहाँ से, क्योंकि ये % यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये लाभ है या हानि है, नहीं लिखा है, तो इसको मत बदलना, पहले से कह रहा हूँ। इसके पीछे हमेशा देखो लाभ लिखा हो, इसको बदलना है। तो 20% को क्या लिखता हूँ, 1/5, मतलब कि मेरा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया यहाँ पर, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हो गया 5, और लाभ प्राप्त हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 6। अब देखो इसने क्या बोला, इतने में खरीदा मैंने, ठीक है, और इतने में बेच दिया। उसके बाद मरम्मत किया गया, खर्चा मुझे दे रखा है विक्रय मूल्य का 10%, विक्रय मूल्य का 10%। अब देखो, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसको, चलो ठीक है, मैं 4400 में इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, फिर भी इसकी आंसर नहीं आई। क्यों? क्योंकि मरम्मत का पैसा कैसे निकालूंगा मैं, मरम्मत का पैसा तो निकालना पड़ेगा ना मेरे को, वो कैसे निकालूंगा बताओ, क्योंकि मेरे पास तो विक्रय मूल्य निकलेगा ही नहीं मेरे से। निकल भी जाएगा विक्रय मूल्य अगर, चलो ठीक है, ये 4400 कर दिया, ये 5 का करके मैंने देख लिया कि ठीक है 5 8 40, 4 बज के 40, और ये 0 ये आ गया, इसमें भी इसका गुणा कर दिया, ठीक
ठीक है। और ये कितना हो गया 8, 8 0, इतना गुना करो 6, 8 छंग बताओ 48, 4 48 और 4 कितने हो गए, ये हो गया, ये मेरा क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। और उसमें से उसका 10% मतलब कि 5280 इंटू 10/100 मतलब कि 528, मतलब कि टोटल 528 जो है वो मेरा क्या है, मोबाइल को कितने रुपए में बेचा, मेरे बेचने की वैल्यू मेरी आई क्या, बेचने की वैल्यू मेरी क्या आई, ये आई। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो इसमें अब आप ऐसा कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कितने कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे थे कि हाँ सर ने बता दिया होगा, ऐसा नहीं होता है। अब देखो सिर्फ खरीदा, सिर्फ और सिर्फ खरीदा, मरम्मत का पैसा अलग होता है। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे सिर्फ खरीदा है तो खरीदे को अलग कर दिया और मरम्मत का पैसा अलग, मतलब कि ये जो मेरा अनुपात निकल के आ रहा है वो मरम्मत और जो मेरा क्रय मूल्य है दोनों का मिला के आ रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, मैंने सिर्फ यहाँ पर ये जो खरीदा है ना उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी और मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। मरम्मत का तो मैंने यहाँ पर ऐड ही नहीं किया, मरम्मत का पैसा तो मैंने यहाँ पर ऐड ही नहीं किया, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब इस पूरी स्लाइड को हटाऊँगा। अब एक बार फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ कैसे सॉल्व होगी, क्योंकि ध्यान रखना ज़रूरी है। ये खरीदा मतलब ये मेरा क्रय मूल्य है प्लस मरम्मत का पैसा अलग है, ठीक है। ये इतने % लाभ पे बेच दिया है तो 20% को मैं क्या लिखूँगा 1/5, मतलब ये मेरा क्रय मूल्य, ये मेरा विक्रय मूल्य, ये 5 और ये 6, डन। अब मुझे यहाँ पे लिखा है कि विक्रय मूल्य का 10% जो है वो क्या है, मरम्मत का। मतलब कि अगर मैं विक्रय मूल्य का 10% निकाल दूँ 6 × 10/100 तो मुझे मिल रहा है 0.6, तो ये मेरा क्या है, मरम्मत का पैसा। और जो बचेगा 5 में 0.6 निकाल दो 4.4 और ये मेरा क्या है, क्रय मूल्य। अब इसके साथ आप इसको क्या करो, कंपेयर करो, ठीक है। तो कितने का गुणा किया आपने, यहाँ पर कितने का गुणा किया, 1000 का गुणा करोगे तब जाके आपको ये वैल्यू मिलेगी। 4.4 में 1000 का गुणा करोगे तब जाकर आपको ये मिलेगी। आपको क्या निकालना है, मोबाइल को कितने रुपए में बेचा, विक्रय मूल्य निकालना है, 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो 6000 आपकी क्या आ गई, आंसर आ गया आपका। तो चीज़ें समझ में आई कि मैं किस तरीके से इसे सॉल्व कर रहा हूँ, किस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें जब तक समझ में नहीं आएंगी ना तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और यही चीज़ है जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी की किसकी वैल्यू दे रखी है, किसकी नहीं दे रखी है। आगे चलते हैं। एक टेबल को कितने में खरीदा, इतने में खरीदा, ठीक है। मरम्मत कहीं दिख गया ना तो ध्यान रखना हमेशा कि जो खरीदा है ना उसके साथ मरम्मत को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके क्रय मूल्य मेरा टोटल होगा। ये इसमें खरीदा है, 25% लाभ पर बेच दिया, लाभ दे रखा है पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले 25% को तो क्या करो आप 1/4, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये 4 और लाभ हो रहा है तो 5, ठीक है। अब मरम्मत किया गया खर्च जो है विक्रय मूल्य का 10% है, तो अब यहाँ पे विक्रय मूल्य का 10% मतलब 5 × 10/100, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा 0.5, 5/10 मतलब कि एक जो ऊपर वाली संख्या उसके एक संख्या के पीछे 0 लगा दो, 0.5। ये 0.5 मुझे मिल गया तो ये कितना रहेगा 3.5 रहेगा, ठीक है। तो 3.5 को ये मेरा क्या कितने में खरीदा गया, मरम्मत का पैसा तो अलग है भैया, ये मरम्मत का पैसा है जो मैंने विक्रय मूल्य से निकाला, जो यहाँ लिखा हुआ विक्रय मूल्य का 10%, तो ये रहा मेरा विक्रय मूल्य, उसका 10% मैंने निकाल दिया भाई मरम्मत का पैसा। और जो बच गया वो तो उतने में तो मैंने खरीदा ना, ठीक है। तो कितने में खरीदा, 3500 में खरीदा, मतलब कि मैंने यहाँ पर कितने का गुणा किया, 1000 का गुणा किया। अब मुझे क्या निकालना है, टेबल को कितने रुपए में बेचा, टेबल मतलब कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यहाँ पे 1000 का गुणा कर दो, क्या मिल गया मुझे 5000 मिल गया। और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई चीज़ें समझ, चीज़ें कुछ हार्ड नहीं होती, चीज़ें बस थोड़ा समझने की वो है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का टाइप बदल गया, यहाँ लिख दो टाइप चेंज, ठीक है। अब सारी चीज़ें भूल जाओ, नया टाइप आ गया। एक टेबल को 70 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ जो है इस वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो वस्तु की लागत कीमत कितनी। अब मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैंने बोली कि भैया इसका जो क्रय मूल्य है वो है x, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी विक्रय मूल्य लिख देता हूँ, इसके इस तरफ भी विक्रय मूल्य लिख देता हूँ, भाई 70 रुपये बेचने पे तो मुझे लाभ हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है तो इसको मैं यहाँ लिख दूँ, भैया मैंने इसको 70 रुपये पे बेचा, ये x रुपये का है। 50 रुपये पे बेचने पे हानि हो रही है तो हानि वाले को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। 50 रुपये की तो मेरी क्या हो रही है, 50 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है। तो ये मेरी क्या होगी 50 रुपये की हानि, और ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे क्रय मूल्य, ठीक है। तो अब चीज़ ध्यान रखना, वस्तु की लागत कीमत कितनी है, वस्तु की लागत कीमत पूछिए मतलब कि क्रय मूल्य, मतलब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू पूछिए। तो क्या करना है, अब मेरे पास एक सीरीज होती है, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया x, यहाँ पे मेरे पास नंबर है, यहाँ पे नंबर है, तो इन नंबर को जोड़ दो और 2 का भाग दो तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, 70 + 50/2 कर दो, कितना आ गया आपका 120/2 मतलब कि 60, और x की वैल्यू क्या है
60 है। इस तरीके से आपका क्या निकल गया, ये निकल गया। आई चीज़। अब यही चीज़ आप ऐसा चाहते हो कि नहीं मैं तो परसेंटेज जो सर ने बताया उससे ही करूँगा कैसे भी करके, तो पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान में रखना। सेम क्वेश्चन आया, किसी वस्तु को 420 रुपये में बेचने पर, ये एक्स है, 420 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। मतलब कि 420 रुपये में बेचा तो मुझे क्या हो गई, हानि, और 540 रुपये में बेचा तो मुझे क्या हो गया, लाभ। ठीक है, मतलब कि ये हानि और लाभ दोनों क्या है यहाँ पर समान है, इसलिए कॉन्सेप्ट काम आ रहा है। 420 इंटू 540 बटे 2, सॉरी प्लस 540 बटे 2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्रय मूल्य निकालना है, बस निकाल दो, आंसर कमेंट में लिखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखो कि कोई वस्तु है, किसी वस्तु को 108 रुपये में, किसी वस्तु को 108 रुपये में बेचने पर हुई हानि इस वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखो चीज़ें और बदल दी इसने। चलो ठीक है, मेरा सेम चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ, ये मेरा एक्स है, ये मेरा विक्रय मूल्य, ये मेरा विक्रय मूल्य। अगर लाभ मुझे किस पे प्राप्त हो रहा है, 150 पे हो रहा है, तो 150 यहाँ लिख दो। हानि किस पे प्राप्त हो रही है, 108 पे हो रही है। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू निकालो, कितनी हो रही है एक्स की वैल्यू, 108 प्लस 150 बटे 2, कितना हो गया, 8 5 2 2। ठीक है, ये होगा, तो ये क्या हो गया, 129, मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गई, 129। अब क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत 129 150, लाभ इस तरफ है मेरा, तो कितना डिस्टेंस है 129 से 150 के बीच में, कितना डिस्टेंस है बताओ, 21 का, मतलब 21 का लाभ हो रहा है, 21 का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है, 129 इंटू 100। अगर मुझे ये क्वेश्चन ने पूछा होता कि हानि प्रतिशत निकालो, तो मैं इस तरफ जाता, भैया कितनी हानि हुई है, 108 वाले से पूछता मैं, तो घटाता यहाँ पे, तो कितनी हानि हो रही है, 108 118 129, मतलब 21 की हानि हो रही है। किस पे हो रही है, क्रय मूल्य पे हो रही है, तो सेम हानि और सेम लाभ मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना, चाहे लाभ निकाल दो चाहे हानि निकाल दो, अगर दोनों बराबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे चलते हैं। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसको 600 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि से दुगुना, अब देखो बराबर नहीं है, अब दुगुना है। अब क्या करेंगे, अब बताओ क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है, 600 पे हानि हो रही है और 900 पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। मतलब कि यहाँ से चलो ये x है, तो मतलब कि ये 1 गुना है तो ये 2 गुना है, मतलब कि ये जो लाभ है वो हानि से 2 गुना है। यहाँ पर अगर मेरी हानि है तो लाभ जो है वो 2 इंटू लाभ है। आई बात समझ में, ऐसा है, तो 1:2 लिख सकता हूँ। अब रेशो को सोल्व करना है, रेशो वाला ही क्लासें आपने पढ़ी होंगी, तो कैसे करते हैं रेशो को सोल्व। सबसे पहले तो इन दोनों को घटा दो, 900 माइनस 600 कितना आ गया, 300 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन रेशो को जोड़ दो एक बार, 300 बटे 3, 1 और 2 कितना हो रहा है, 3 हो रहे हैं, यहाँ पे लिख दो 1 + 2। ठीक है, इसलिए 3 आया यहाँ पर, मतलब कि 100। अब इस 100 का गुना आप कहीं पे भी कर दो, आपका काम आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आप 100 का गुना कहीं पे भी कर दो, आपका काम हो जाएगा। कैसे, देखो 1 के साथ मैं 100 का गुना करूँ, यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ मैं, समझ में आएगा। तो 1 के साथ मैं 100 का गुणा करता हूँ तो मुझे कितना मिल गया, 100, और 2 के साथ 100 का गुणा करता हूँ मुझे कितना मिल गया, 200। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 का गैप है और यहाँ पे 200 का गैप है। तो यहाँ से 100 का गैप मतलब कि ये है 700, और ये अगर x को मैं 700 लिख देता हूँ तो यहाँ देखो यहाँ 200 का गैप आ रहा, मतलब कि यहाँ 100 यहाँ 200, मतलब कि 1:2 का फर्क आ रहा है ना। अब देखो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 1:2 आ गया ना, क्या प्रॉब्लम है, आई चीज़ समझ में। तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये रेशो वाला थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कुछ भी आ गया मतलब कि आप देखो 3 गुना ऐसा आ गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये 600 है भैया, ये 900 है, ठीक है, 3 गुना है तो ये 1 गुना, ये 3 गुना। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा दो 300 और इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो रहा है 4। तो सबसे पहले तो जो रियल वैल्यू वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 5 बार जाएगा 85। अब 85 का गुणा आप 1 के साथ कर दो, 85 का गुणा आप 3 के साथ कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपकी वैल्यू जो भी वैल्यू आ गई वो यहाँ पर लिख देनी है, बस ऐसे सॉल्व करते हैं आप। ये जो क्या बोलते हैं रेशो होता है उनको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखो एक चीज़ लिए, लाभ अगर हानि से 10% ज़्यादा है, लाभ अगर हानि से 10% ज़्यादा है, लाभ ज़्यादा है हानि से, देख हानि से जिसके साथ आ रहा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। से जो आ रहा है वो हमेशा कम होगा और जो नॉर्मल वर्ड आ रहा है ना वो हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हानि और यहाँ पे लिखूँ लाभ,
तो 10% ज़्यादा है, मतलब 10% का मतलब होता है 1/10। तो ये 10 क्या है, ये 10 क्या है मेरी हानि से 10 जो है वो मेरी हानि है, ठीक है। और एक जो है उसका क्या हो रहा है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है यहाँ पर लाभ, ठीक है। हानि से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखूँगा 1 मतलब कि 11। ये चीज़ मैं इसलिए लेके आऊँ ताकि चीज़ें समझा सकूँ मैं आपको। अगर मैं यहाँ लिखूँ लाभ जो है, ठीक है, हानि से 40% ज़्यादा है, लाभ हानि से 40% ज़्यादा है, या 40% कम है कर दो, वरना सेम हो जाएगा। 40% कम है, तो 40% की वैल्यू क्या होती है, 40/100। यहाँ से ये कट गया, ये हो गया 2/5, 2/5। अब मैं यहाँ लिखूँगा हानि और यहाँ लिखूँगा लाभ। अब बताओ ये हानि से कम है ना, हानि से का मतलब नीचे वाला जो पार्ट है वो हानि है मेरी, तो हानि तो लिख दो यहाँ 5। और क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कितने कम हो रहे हैं, 2 कम हो रहे हैं, इतना कम है। लाभ कम है हानि से, इतना कम है भैया, कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। तो चीज़ें इस तरीके से हैं। आगे चलते हैं, अब इसी बेस पे क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को 360 में बेचने से हुआ लाभ इस वस्तु को 250 में बेचने से हुई हानि से 20% ज़्यादा है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक वस्तु को 360 में बेचने से हुआ लाभ इस वस्तु को 250 में रुपये में बेचने से हुई हानि से 20% ज़्यादा है। अब देखो 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है 1/5, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हानि, यहाँ पे लिखूँगा लाभ। तो हानि से ज़्यादा है तो हानि, ये मेरी हानि है। लाभ ज़्यादा है का मतलब, ज़्यादा है का मतलब 6 हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या कर रहा है, 360 में बेचना और 250 में बेचना। अब मुझे बताओ 250 में बेचने से तो हानि हो रही है और 360 में बेचने में तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो एक काम करो, हानि का 5 लिख दो, लाभ का 6 लिख दो। सेम कंडीशन पे हम लोग फिर से आ गए। क्या आ गए सेम कंडीशन पे, ये तो हमारा क्या हो गया, अनुपात हो गया, जो हमें यहाँ दे रखा है। और जो चीज़ यहाँ पे दे रखी है वो मैंने यहाँ पर नोट कर दी। अब मैं क्या करूँगा भैया, सबसे पहले तो इन दोनों को घटा दूंगा। मैंने बोला ठीक है घटा दे भैया, ये हो गया 110। 110 में अब मैं इन दोनों को जोड़ के भाग दे दूंगा 11, मतलब कि मेरे पास आंसर क्या आया 10। अभी 10 का गुणा कहीं पे भी कर, 5 के साथ कर दे 10 का गुणा, कितना आया 50। 10 का गुणा 60 के साथ कर दे, कितना आया 60। मतलब इसमें से क्या 50 जोड़ दे, मतलब 300। 300 में 50 घटा दूंगा, 50 की अगर हानि होती है तो कितना, मतलब 250। और 300 में से 60 को जोड़ दूंगा, अगर 60 का लाभ होता है तो 360 आ गया मेरा आंसर। आंसर क्या है मेरा 300, ये आ गया 300, इसका क्या है आंसर। आगे चलते हैं, लाभ व हानि का अंतर निकालने आपको आना चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर 5% लाभ हो रहा है किसी चीज़ में और फिर वापस 10% लाभ हो रहा है तो टोटल मुझे क्या मिल रहा है, टोटल मुझे क्या मिल रहा है। अगर कोई चीज़ है, ठीक है, उसमें 5% लाभ हो रहा है और 10% वापस लाभ हो रहा है, ठीक है। अगर वापस एक ही चीज़ पे हो रही है नहीं है ये चीज़, तो ठीक है समझ में आ रहा है। अगर तो इन लाभों का अंतर मुझे निकालना है, इन लाभ का मुझे अंतर निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगा 5%, 5% निकालूंगा। 5% लाभ है, यही चीज़ अगर मैं ऐसा करूं कि 5% हानि है और 10% भी हानि है, तो 5% से 10% हानि में जाने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, 5% टाइम लग रहा है। वैसे ही अगर 5% मैं हानि कर दूं और 10% लाभ कर दूं, तब क्या होगा। सबसे पहले तो हानि ये रही 5, ये हो गया लाभ, तो कितना जाऊंगा 5 + 10 15 हो जाएगा। ये अंतर कितना हो रहा है, 15 का हो रहा है। अब चीज़ समझो, ये मेरी नंबर लाइन है, ये 0 है, यहाँ पे सारे लाभ वाले हैं, यहाँ पे सब हानि वाले हैं, मतलब कि यहाँ पे माइनस की दीजिए, यहाँ पे प्लस की दीजिए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया यहाँ पे मेरा 5 लिखा हुआ है, फिर 6 7 8 9 10 तक मैंने ये चीज़ लिखी और ये भी प्लस में। अब भैया मुझे लाभ हो रहा है 5% का लाभ और 10% का लाभ, तो बीच में अंतर कितना का, 1 2 3 4 5 का अंतर है। अगर मैं ऐसा बोलूँ, ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरा 0, अगर मैं बोलूँ कि 5% की हानि और 10% का लाभ, तो ठीक है 1 2 3 4 5, ये 5% की हानि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10% का लाभ। अब इसके बीच में अंतर कितना है, देखो 15 का अंतर मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर सेम होगा तो उसका अंतर कितना होगा 5%, मतलब कि उसका अंतर कितना होगा, इन दोनों को घटा दो, ठीक है। सेम होगा, लाभ हानि दे रखा है तो दोनों को घटा दो। अब दोनों को अगर अलग अलग दे रखा है, हानि और लाभ दे रखा है, तो दोनों को जोड़ दो 15%। अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखो, एक बाइक को 5% लाभ की अपेक्षा अगर 10% में मैं बेचता, अगर 5% में मैंने बेचा है बाइक को, अगर उसको मैं 10% में बेचता ना, तो क्या होता, तो उससे 15 रुपये अधिक मिलते। मतलब कि कितने परसेंट ज़्यादा मैं बेचता, मैं 5%। 5% में तो मैंने बेचा है भैया,
5% और मैं ज़्यादा ऐड कर देता, मतलब कि 10% कर देता, तो मुझे इतने पैसे अधिक मिलते। मतलब कितने अधिक मिलते? अगर 5% अधिक करने से 15 रुपये अधिक मिलते, मतलब 5% की वैल्यू 15 रुपये दे रखी। बाइक का क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, आपको पता है। तो ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 15/5। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/5 इंटू 100। यहाँ से काट दो 20 बार 300, आपका आंसर आ जाएगा। आई चीज़ समझ में? बस यही है, कुछ भी नहीं है। आगे क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 7% हानि की अपेक्षा अगर 10% हानि पर बेचता, 7% हानि हुई, अगर 10% हानि हो जाती, 7% हानि हो गई है और 10% मेरी हानि हो जाती भैया, तो क्या होता? 12 रुपये और मेरे पानी में डूब जाते। मतलब कि अगर 3% हानि थोड़ी सी और हो जाती, मतलब कि 3% हानि और हो जाती, तो मुझे 12 रुपये का लॉस हो जाता। ठीक है, मतलब 3 की वैल्यू 12 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/3। अब मुझे क्या निकालना है? क्रय मूल्य, मतलब कि मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। 12/3 इंटू 100, ये क्या आ गया? 3 चौके 12, ये आ गया 400। ये क्या है? इसका क्रय मूल्य। आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, अगर मैंने कोई चीज़ है भाई, मेरे पास साइकिल है, उसको मैंने 5% हानि पे बेचा, अगर मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ है ना, कि अगर मैंने उसको 10% लाभ पर बेचा होता ना, तो भाई साहब क्या बात कर रहा हूँ, पैसे ही पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 3,000 ज़्यादा होते हैं। अरे भैया 5% कम में बेचा है तूने और 10% ज़्यादा में बेचने की बात कर रहा है, तो भैया एक तो 5% कम में बेचा है वो 5%, और जो ज़्यादा 10% बेचना है वो 10%, मतलब टोटल 15% में बेचना चाहिए था। देखो 15% जोड़ना पड़ता ना, मतलब कि 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 3,000 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,000/15, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100% की वैल्यू मुझसे मांग रहा है, तो 3,000/15 इंटू 100, जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 15 है और ये 100 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 5% हानि के बजाय 20% लाभ पर बेचता। अगर 5% मुझे हानि होती, 5% तो हानि हो गई है मुझे, लेकिन अगर मैं 20% लाभ पर बेच देता, ठीक है, मतलब कि टोटल मुझे 25% का कुछ कहना चाह रहा, तो मुझे 50 रुपये अधिक मिलते। मतलब कि 25% की वैल्यू उसने दे रखी 50 रुपये, चलो कोई बात नहीं। तो बताओ कितने में बेचूं कि 10% का लाभ हो जाए? अब मुझे बोला है भैया कि 10% की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात है। 10% का लाभ मतलब कि 10% की वैल्यू, 25% की वैल्यू दे रखी है, 10% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 50/25 हो गया, 1% की वैल्यू तो ये हो गई, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50/25 इंटू 10। ठीक है, यहाँ से इसको काट दो, 5×5 = 25, 5 दूनी 10। ठीक है, ये काट दो, 10 बार जाएगा, कितना हो गया? 20 रुपये। इसका आंसर आ जाएगा, 20 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। आई चीज़ें समझ में? आगे चलते हैं, एक बार फिर से देख लो क्या चीज़ है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ और मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक ये हो रही है कि 10% का लाभ, अगर मैंने यहाँ पर 25% की बात करी, अगर देखो एक्चुअली क्या है, हमने मिस्टेक ये करी है कि 10% का लाभ, इसकी वैल्यू निकालनी है। 10% का लाभ, देखो यहाँ पे तो क्लियरली बोल रखा है इसने कि जो 25% है उस पर उसका मतलब 50 रुपये, लेकिन 10% की वैल्यू थोड़ी ना दे रखी है। तो मैं आपको लिखूंगा 110% की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा 100 मान के करता हूँ। अगर मैं 100 मानूंगा क्रय मूल्य को और 10% का मेरा लाभ हो रहा है, मतलब कि मुझे 110% की वैल्यू निकालनी है। ये क्रय मूल्य की वैल्यू मैं निकालूंगा ना, 110% की वैल्यू मैं निकालूंगा इसकी, तब जाके मेरा काम बनेगा। ठीक है, कितने में बेचे, कितने में बेचे, कितने में बेचे की वैल्यू आ रही है, क्रय मूल्य की वैल्यू आ रही है मेरी। यहाँ पर क्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है। क्रय मूल्य अगर 10% लाभ हो जाए तो 10% की वैल्यू तो यही आएगी। ठीक है, 10% की वैल्यू तो यही है। अगर मुझे पूछे कितने में बेचे, कितने में बेचूं कि भाई साहब मुझे 10% मिले, तो मतलब 110%, 110% की वैल्यू निकालनी है मुझे, मतलब कि 100 है। ठीक है, मेरा क्रय मूल्य, ये मेरा है विक्रय मूल्य, और यहाँ से मुझे 10% की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10% की वैल्यू दे रखी है। 10% लाभ हो रहा है मेरा, मतलब कि 110 का लाभ हो रहा है। आई चीज़ रेशो में निकालने के लिए आया, 110 का मेरा क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल दो, 10% की वैल्यू मैंने कितनी निकाल दी? 20 रुपये निकाल दी, मतलब कि मैंने यहाँ पर 2 का गुणा किया। तो मुझे क्या निकालना है? कितने में बेचनी है, मतलब विक्रय मूल्य क्या करना है? तो इंटू 2 कर दो ना भैया, यहाँ पर भी इतना डरने का नहीं, कहीं पर भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 10% जो वैल्यू है वो सिर्फ लाभ की है। अगर मैं कितने में बेचूं, टोटल विक्रय मूल्य मुझे पूछ रहा है, तो 110 का यहाँ पे करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, एक स्पीकर को 720 रुपये में बेचने पर, 720 रुपये में बेच दिया मैंने इसको, दुकानदार को 25% की हानि होती है। मैंने बोला ठीक है। एक स्कूटर को क्या हुआ, एक स्पीकर को 720 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इस स्पीकर को कितने रुपए में बेचे कि 25% का लाभ हो जाए? बताओ कैसे करें?
₹720 में अगर मैंने बेचा इसको तो मुझे 25% की हानि हो गई। कितने की हानि होगी? 25% की हानि होगी। अगर 720 की वैल्यू अगर मैं 100% मान लेता हूँ, सॉरी क्रय मूल्य मेरा 100% 100 है, ठीक है, इस पर मुझे 25 की हानि हो गई, 25 की हानि हो गई तो मुझे कितना हो गया यहाँ पर? 75। मतलब 100 में से अगर 25 की हानि हो गई तो मुझे विक्रय मूल्य कितना मिला? 75। कितने में बेचा इसने? ₹720 में बेचा है ना, तो 75 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 720 परसेंटेज कर दो। आई बात समझ में? अब 25% को मैं कहीं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्वेश्चन का फर्क देखो, इसने बोला 5% की बजाय 20% पे बेचता तो मुझे परसेंटेज मिल गया है। मैं यहाँ पे मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि भैया ₹720 में बेचते ना आप तो 25% की हानि हो रही है आपको, तो मुझे बताओ कितने रुपये में बेचते तो 25% का लाभ हो जाता? तो भैया अगर 25% की हानि हो रही है मतलब का, अगर ₹100 की चीज़ है, ₹25 की हानि हो रही है मतलब ₹75 की, ₹75 में तूने बेच दी, 25% की हानि हो रही है तो अगर 25% की हानि हो रही है तो ये मेरा विक्रय मूल्य हुआ, ये मेरा विक्रय मूल्य है, तो 720 जो है वो इससे कंपेयर कर दूंगा मैं, 75 से 720 को कंपेयर कर देता हूँ, ये मैंने कंपेयर कर दिया, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 720/75। अब मुझे कितने में बेचूँ कि मुझे 25% का लाभ हो जाए? कितने में बेचूँ? अब देखो मुझे 25% की वैल्यू नहीं निकालनी है, ये तो लाभ है मेरा, मुझे कितने में बेचना पड़ेगा? कितने में बेचने पड़ेगा मतलब 100 प्लस 25 का लाभ और 100 मेरा क्रय मूल्य, टोटल मुझे 125 की वैल्यू निकालनी है। टोटल किसकी वैल्यू निकालनी है? 125 की निकालनी है, ठीक है। तो 720/75, तो 125% की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटू 125। ये आप सॉल्व कर देना, ये आपका आंसर। आई चीज़ें समझ में? आ रही चीज़ें समझ में? एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और, कोई स्पीकर है, उसको इतने में बेचने पे मुझे इतना लाभ मिल गया, ठीक है, मतलब कि 100 की कोई चीज़ है, उसको मैंने 14% लाभ पे बेचा तो 114 मुझे मिल गया, और 114 की वैल्यू मुझे ये दे रखी है, ठीक है। तो बताइए यदि लाभ सिर्फ 8% रह जाए, सिर्फ और सिर्फ 8% लाभ हो, तो स्पीकर का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ भैया अगर सिर्फ और सिर्फ 8% लाभ होता ना तो मुझे ये मिलता, 108 ही मिलता है यहाँ पे। तो भैया अगर 114 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है? 2850 दे रखी है 114 की वैल्यू, 114 की वैल्यू 2850 दे रखी है। तो मुझे बताओ कि क्या करना है मुझे? 2850/114। देखो सिस्टमेटिक थोड़ा समझाऊंगा तो और भी समझ में आ जाएगा, इतना लोड लेने वाली बात नहीं है कैसे आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लिखिए कि 114% इजिकल टू 2850, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2850/114, ठीक है। और तो मुझे कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है? 108% की वैल्यू निकालनी है, तो 108% कितना हो जाएगा? 2850/114 इंटू 108, ठीक है। ये आपका आंसर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 से काटना पड़ेगा 3 से, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अपने पास समय नहीं है, क्वेश्चंस बहुत सारे करने। सॉल्व तो आप कर सकते हो। आगे चलते हैं। एक तस्वीर को 950 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि हो गई, ठीक है। यदि वह इसे 1140 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? सीधी सी बात है, मुझे यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है भैया? अगर 100 रुपये की चीज़ है, 5% हानि पे बेच रहा हूँ तो मुझे 95 में मैंने बेची, 95 में बेची, मतलब कि बेचने का तो वैल्यू मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है? 950, मतलब कि यहाँ पे मैंने 10 का गुणा किया। यदि ये मैंने कितने में बेची होती? 1140 में बेची होती। अगर 1140 में बेची होती तो भैया क्या होता? अगर यही वैल्यू 1140 होती तो यहाँ पे मैं क्या करता? 10 का भाग कर देता, मतलब 114। अगर आपने 1140 में बेची होती, यहाँ पे 950 लिखा, वहाँ पे 1140 होता, यहाँ पे अगर 10 का गुणा हो रहा है तो इसकी वैल्यू आ रही है। यहाँ से यहाँ पे जाने पे मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 का भाग करना पड़ेगा। वही क्वेश्चन अपन ने पहले कर रखा था, आपको पता है। यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 2 दे रखे थे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ पे 5 और 36 लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर x और 36 और यहाँ पे 9 लिखा हुआ था। आपको ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ डालनी थी, 9। कितना गुणा करो तो यहाँ पे गुणा करने, और यहाँ पे कितना भाग करो, ठीक है। कितना भाग करूँ? 4 का भाग करूँगा तब जाके 36 आएगा, तो इसमें भी 4 का भाग कर देते। आए बस समझ? तो कर सकते हो आप, सेम चीज़ें कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें वो चीज़ बैठनी चाहिए 95 वाले में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो कितने में? तो 114। अब 100 में 114, अगर 95 की जगह 114 लिखा हुआ होता, मतलब कि यहाँ पे 14% का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 14% का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया लाभ, ठीक है। तो चीज़ें इस तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गई। आगे चलते हैं।
एक दुकानदार है, साइकिल को 10% लाभ पर बेच देता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10% लाभ पे बेच दिया, मतलब एक साइकिल 100 रुपये की है, उसको 10% लाभ मतलब ऊपर का तीर मतलब 110 में बेच दिया, ठीक है। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता, मतलब 100 रुपये की उसने खरीदी, तो एक काम कर रहा 20% कम कर देता हूँ भैया, 20% कम में खरीदता, मतलब 80 रुपये में अगर वो खरीदता तथा 600 रुपये ज़्यादा में बेचता, 600 रुपये में ज़्यादा में बेचता तो 40% का लाभ होता। मतलब कि ये 600 रुपये से मेरे को कोई लेना देना नहीं, अगर 40% ज़्यादा बेच तो 40% का लाभ होता। मतलब यहाँ से इतने में खरीदता और इतने में बेचता, डैश डैश एक्स में खरीदता और वाई में बेचता, तो मुझे 40% का लाभ प्राप्त होता। तो 40% निकालो ना 80 का, 80 इंटू 40% मतलब 100, ये कट गया मतलब 32, 80 में 32 को जोड़ दो, कितना हो गया 2, 112, 112। अब मुझे क्या करा, 600 रुपये ज़्यादा मिलते, मतलब अभी जो बेची है उसने 10% लाभ पे बेच दिया, ठीक है, और कह रहा है कि अगर 20% कम में खरीदता और 600 रुपये में ज़्यादा ज़्यादा में बेचे तो उसे 40% का लाभ होता। मतलब 40% का लाभ होता भैया, 40% का लाभ हो गया, मतलब कि उसने कितने में बेचा, 600 रुपये ज़्यादा में बेचा, 600 रुपये ज़्यादा में बेचा। 600 रुपये की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस आ रहा है, 2 का, 110 में 112 घटा दो, कितना आ रहा है, 2 की वैल्यू आ रही है, मतलब 2 की वैल्यू 600 है। मतलब यहाँ पे मैंने 300 का गुणा किया। अब मुझे निकालना किसका है, क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 इंटू 300 कर दो, मेरी वैल्यू कितने आ गई, 300, मेरा आंसर 300 मेरा आंसर आ गया। ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है क्या, बताओ, सही जा रहे हैं क्या अपन, क्लियर करो, ठीक है। 100 में अगर मैं 300 का गुणा करता 2 0 हो रहेंगे भाई, ठीक है, तो 30,000 इसका आंसर आएगा। आई चीज़ें समझ में, 100 में 300 का गुणा करता तो 30,000 आता है। तो ये चीज़ें क्लियरली आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी दो वस्तु को 199 में बेचने पर पहले 10% लाभ व दूसरी पर, कोई दो वस्तु है, पहली वस्तु ये रही और दूसरी वस्तु ये रही, ये पहली ये दूसरी, इन दोनों वस्तुओं को 99 रुपये में बेचा, ठीक है, 99 रुपये में बेचा तो 10% लाभ व दूसरी पर 10% हानि होती है। तो पूरे सौदे में होने वाला हानि और लाभ प्रतिशत अपन को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भैया, बताओ कैसे निकालेंगे। सीधी सी बात है, हमने पहले परसेंटेज में देखा था, जब परसेंटेज लाभ और हानि का एक जैसा हो तो हमेशा हानि ही होगी, चाहे वो कितने में भी बेचे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हानि प्रतिशत पूछा है तो 1% की क्या होगी, हानि होगी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, ये फॉर्मूला हमने परसेंटेज में पढ़ा है, कल की क्लास में चेक करना, ठीक है। हमेशा लाभ और हानि एक जैसी होती है, वो कितने भी बेचे, कुछ भी हो जाए, हमेशा हानि होगी। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि प्रत्येक वस्तु को बेचा गया, एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर। क्या 20% लाभ पर 20% हानि पर बेच दिया। अब मुझे यहाँ पर पूछा क्या, दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना होगा। भाई एक वस्तु, प्रत्येक वस्तु की दर बोला है, देखो यहाँ पे प्रत्येक वस्तु की दर, तो हमेशा ध्यान रखना प्रत्येक वस्तु की दर, मतलब कि एक वस्तु 4800 की है और ये कितने वस्तुओं को बेच रहा है, दो वस्तुओं को, तो 2 इंटू 4800 कर दूँ, कितना आ गया मेरा आंसर 006 9600, मतलब दो वस्तुओं की वैल्यू कितनी आ गई 9600 रुपीज़। अब इनको बेचा, पहले पे तो 20% लाभ मिल गया मेरे को, दूसरे पे 20% की हानि, मतलब कि टोटल मिला के तो मुझे क्या होगा 4% की हानि मिलेगी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ध्यान में रखना, 4% की हानि मिलेगी। 4% की हानि मिल रही है, मतलब कि क्या हो रहा है, 4% की हानि हो रही है, मतलब कि अगर 100 की वैल्यू है, 100 की कोई चीज़ है तो वो मुझे 96 रुपये में मैंने बेची, उसका मतलब तो यही हो गया कि 96 रुपये में मैं बेची। अगर मुझे ये जो है दो वस्तु को मैंने बेचा, देखो यहाँ पर बेचा मतलब ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 9600, ठीक है, 9600 इसका विक्रय मूल्य है। आई बात समझ में। तो कितने का गुणा किया, 100 का गुणा किया, तो मुझे क्या निकालना, दोनों वस्तु का कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपये, ये आपका आंसर। अगर चीज़ बोले तो किसी एक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप इसको इन दोनों को जोड़ते ही नहीं, पहली बात तो आई बात समझ में, इन दोनों को जोड़ते ही नहीं। आगे चलते हैं। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य मुझे समान दे रखा है, ठीक है, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में दे रखा है, देखो दोनों वस्तुओं को बेचा गया है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, देखो समान है विक्रय मूल्य 4800, मतलब दो की वैल्यू कितनी होगी 9600 हो गई, दो की वैल्यू, ठीक है। अगर प्रॉफिट लॉस भी समान है, प्रॉफिट 20%, दूसरे पे 20% हानि, ठीक है, तो हमेशा लॉस होगा, ये चीज़ आपको पता ही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब वही चीज़ अगर मैंने ऐसा लिखा होता कि कोई भी दो वस्तु उनको 4800 रुपये में खरीदा,
ठीक है, मतलब कि क्रय मूल्य अगर समान हो, दोनों वस्तु को 4800 रुपये में खरीदा, तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य मुझे दे रखा है और प्रॉफिट और लॉस मुझे दे रखा है, ठीक है, और वो दोनों बराबर है ना, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाएगा। मैं सीधी सी चीज़ कह रहा हूँ भैया, दो वस्तु है, एक को मैंने 200 पे खरीदा, दूसरे को भी 200 पे खरीदा, ठीक है, इसको मैंने 10% लाभ पे बेच दिया, इसको मैंने 10% हानि पे बेच दिया, मेरे पास बचा क्या, जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस। आई बात समझ में? तो यही चीज़ है, अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, प्रॉफिट लॉस भी समान है, ठीक है, तो हमेशा लॉस होगा, और क्रय मूल्य समान है दो वस्तुओं का और प्रॉफिट लॉस समान है, तो हमेशा नो लॉस और नो प्रॉफिट में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, दो वस्तुओं को 210 रुपये में खरीदा जाता है, ठीक है, मतलब कि अब क्या है, खरीदा गया मतलब एक क्रय मूल्य है और दोनों का समान है क्रय मूल्य, तथा बेचने पर पहले वस्तु में 10% लाभ और 10% की हानि, मतलब कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ये ऑप्शन में आपको टिक करना पड़ेगा। आगे चलते हैं कि मेरे पापा ने 2 साइकिल 4200 में प्रत्येक के हिसाब से बेची, यदि एक पर 20% लाभ और तथा दूसरे पर 25% क्या। अब देखो विक्रय मूल्य तो मुझे दे रखा, अब दोनों का लाभ और हानि दोनों मुझे अलग अलग दे रखा है, तब मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, 20% लाभ पर बेची है और दूसरी 25% हानि पे बेची है, तो 20% को क्या लिखूंगा मैं, 1/5, 25% को 1/4। अब देखो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ये 5 है तो ये लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो 6 हो गया, ये 4 है 25% का, ये 20% के लिए, ये 25% के लिए, ठीक है, ये यहाँ पे हानि हो रही है तो यहाँ 3 हो जाएगा। कुछ मत करो, इनको गुणा कर दो, 5 के 20, ये 18 हो गया, यही हो रहा, ये इतना हो गया, 18 हो रहा। अब मुझे किसकी वैल्यू दे रखी है भैया, मुझे वैल्यू दे रखी है 4200 मुझे वैल्यू दे रखी है, किसी वैल्यू देखिए, बेचने की वैल्यू दे रखी है, तो 18 का मतलब 4200, ठीक है। अब कितने का गुणा किया मैंने, 4200 में 18 का भाग भी तो पता चल जाएगा, 2 का गुणा 9 बार, ठीक है, 2100, 3 का गुणा 3 बार, अब नहीं जाएगा ये, इतने का गुणा किया, कितने का गुणा किया, 700/3 का गुणा किया, चलो ठीक है, इसमें भी 700/3 का गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका साइकिल का क्रय मूल्य। कुछ नहीं, अगर दो अलग अलग दे रखी है ना, तो जैसे हमने परसेंटेज में किया था, दो अलग अलग जनसंख्या दे रखी थी, परसेंटेज दे रखा था वर्षों का, वैसे ही 20% का ये, 25% का ये, इन दोनों को गुणा कर दो, आपका काम हो जाएगा, फिर जो वैल्यू दे रखी है वो लिख दो। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपने सामान का 1/4 भाग को 20% लाभ, 1/4 भाग को 10% लाभ। अब देखो सामान मतलब कि एक कोई सामान है, उसका एक भाग 1/4, दूसरा भाग 2/1/4, मतलब ऐसा दे रखा होगा। तो जब भी आपको शेष भाग का पूछे, देखो यहाँ पे चीज़ें हैं, इस सामान को मैंने अलग अलग भागों में बांट दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया, इसको इतना % पे बेच दिया, इसको इतना % हानि पे बेच दिया, लाभ पे बेच दिया, इतना % हानि, और जो अगला बात बता, देखो शेष बचे भाग को क्रय मूल्य पर बेचा, क्रय मूल्य मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने में खरीदा मैंने उतने में बेच दिया, तो शेष भाग को मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अपने सामान का 1/4 भाग 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब प्लस, ठीक है, 1/4 भाग को 10% लाभ पे बेचा, मतलब कि प्लस करेंगे, 1/4 भाग को फिर 10% पे बेच दिया। अब 1/4 भाग को, अगले 1/4 भाग को उसने क्या किया, 10% हानि पे बेचा, मतलब माइनस लगेगा, 1/4 को 10% हानि पे बेच दिया, और शेष बचा जो है वो क्रय मूल्य पे बेचा, उसको नहीं लिखूंगा चलेगा, शेष जो भी बचाओ, ठीक है, उसका क्रय मूल्य इतना दे रखा है। एक काम करो ना, देखो 1/4 × 10, 1/4 × 10, ये तो कर जाएगा माइनस में, पूरा का पूरा ही कर जाएगा जो भी आंसर आएगा। अब बचा क्या मेरे पास, 1/4 × 20, 4 × 20, 5 मेरा आंसर है, ठीक है। ये क्या है, 5% लाभ है, क्या है, 5% लाभ है। अब मेरा इस 800 रुपये से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, ये मुझे गुमराह करने के लिए दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपने सामान का 2/3 भाग 15% लाभ पे बेचता है, प्लस में आएगा, तथा शेष बचे भाग को 9% हानि। अब देखो शेष बचा भाग अगर क्रय मूल्य पे होता तो मैं नहीं लिखता, लेकिन अब 9% हानि पे बेचा है तो लिखना तो पड़ेगा ना, 9% हानि। अब यहाँ पे क्या लिखूँ फ्रैक्शन में, अब देखो ये टोटल भाग होता है, हमेशा 2 भाग यूज़ कर लिए, 1 भाग बाकी है, मतलब 1/3। और ऐसा भी नहीं हो तो हमेशा जो भी चीज़ दे रही, जितने भी बटे दे रखे हो ना, उतना इसमें से माइनस करना, एक में से, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही दे रखा है, तो कैसे निकालोगे इसको, एलसीएम लो, 3 - 2 बराबर 1/3। ये मेरे लिए शायद ईजी है। अगर कोई संख्या है, ठीक है, अगर उसको 1/4 लिखा है तो अगला कौन सा होगा, 3/4, मतलब ये टोटल पार्ट है और इसके पार्ट कर रखे हैं, ये टोटल है, ये इसके पार्ट कर रखे हैं, ठीक है, फ्रैक्शन से ही होता है।
3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 10 - 3 कितना हो गया 7% लाभ, हमेशा लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति किसी सामान का इतना भाग जो है 24% पे बेच देता है, मतलब 3/4 × 24%। अब कितना भाग बचा है, 1/4 भाग बचा है ना, वो शेष भाग जो है वो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। कितना % लाभ प्राप्त होगा, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, कितना हो गया 18% लाभ। आगे चलते हैं। एक सामान को 15% लाभ पर उसके सिर्फ इतने भाग को बेचा गया, ठीक है, इतने भाग को 15% लाभ पर बेच दिया, तथा शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेच सकूं, शेष भाग कितना बचा 2/3, मतलब 3 में से 2 भाग तो यूज हो गए। ठीक है, बाकी तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देता हूँ या माइनस कर देता हूँ, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। और शेष भाग कितना 1/3 बच गया, यहाँ पे पी कर दो कि 7% का लाभ प्राप्त हो। 7% का लाभ प्राप्त करना है मुझे, 7% का लाभ। अगर मुझे 7% का लाभ प्राप्त करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस आएगा माइनस होगा, यहाँ पे लाभ लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना, वहाँ पे लाभ लिखा हुआ है तो वहाँ पे लाभ क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, लाभ है तो वहाँ पे प्लस में आ जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर दो, क्या करना है, यहाँ पे 5, ठीक है, तो 10 + p/3 = 7। ये कितना हो गया, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9 आएगा p की वैल्यू। क्यों, इस 7 को इधर लेके जाओ, कितना आ गया 3 + p/3 = 0। अब इस 3 को वापस इधर लेके जाओ, p/3 = -3, इस 3 को यहाँ लेके जाओ, -9 मतलब p = 9% कमी, कमी का मतलब हानि। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। आगे चलते हैं। एक वस्तु का 2/3 भाग को 15% पे बेच दिया, ठीक है, तथा शेष भाग को 10% हानि पर बेचा गया। ठीक है, हानि पे बेच दूंगा। ठीक है, हानि मतलब माइनस, शेष भाग कितना है 1/3, क्योंकि 2/3 तो यूज़ कर दिया, ये टोटल है, तो एक पार्ट तो बचा है अभी। 1/3 को 10% हानि पे बेच दिया, तो उसे बेचकर कुल 150 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो पहले सबसे पहले तो लाभ निकालो, लाभ की वैल्यू दे रखी है ना, तो लाभ निकालना पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ से काट दो 5, तो 10 - 10/3, ठीक है, = x कर दो। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया आपका 20/3% लाभ प्राप्त हुआ, मतलब कि 20/3% का मान कितना हो गया 150। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, वस्तु का क्रय मूल्य की बात कर रही है, मतलब कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई फिर 150 बटे कितना हो गया 20 × 3, ये आ गया। ठीक है, 1% की वैल्यू, कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी, क्रय मूल्य 100% होता है हमेशा, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। 150 बटे 20 × 3 × 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से इसको काट दो 5 बार। ठीक है, अब ये हो गया 15, 150 × 15, 15 × 15 कितने हो जाते हैं बताओ 225, और 1 0 पीछे, ये आपका आंसर। कुछ नहीं किया, जो चीज़ दे रखी है वही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो, अब हमेशा ध्यान रखना, अब ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, टाइप चेंज, कितने टाइप के क्वेश्चन करें हमने, देखो सॉल्यूशन। एक व्यक्ति 8 पेन 7 रुपये में खरीदता है, 8 पेन 7 रुपये में खरीदता है और 10 पेन 14 रुपये में बेच देता है। मतलब कि ये 7/8 ये मेरा क्या है क्रय मूल्य, और ये 14/10 एक पेन की वैल्यू लिखनी है हमेशा। एक पेन की वैल्यू कितने में होगी, एक पेन की वैल्यू कितने में होगी। ठीक है, ये एक पेन की वैल्यू है जो आपने बटे में लिखी है। अगर 8 पेन की वैल्यू 7 रुपये है तो एक पेन की वैल्यू 7/8, 10 पेन की वैल्यू 14 है तो 14/10 एक पेन की वैल्यू, ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, तो ये ऊपर वाले का गुणा यहाँ नीचे की तरफ कर देता हूँ 70, ये ऊपर वाले का गुणा यहाँ पे कर देता हूँ, ये ऊपर वाले का गुणा यहाँ कर देता हूँ, 14 × 8 = 112, ये मेरा क्रय मूल्य, ये मेरा विक्रय मूल्य। अब गलती से भी ऐसे मत कर देना, ये ऊपर से ही शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, 70:112। अब मुझे क्या दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है, लाभ और हानि प्रतिशत निकालनी है मुझे। ठीक है, कितने का लाभ हो रहा है यहाँ से यहाँ तक बताओ, 42 का लाभ हो रहा है। 42 का लाभ किस पे हो रहा है, 70 पे हो रहा है। 70 मेरा क्योंकि क्रय मूल्य है, बस 1 0 से यहाँ काट दो, 7 × 42 कितना आ गया आंसर, 60% लाभ हो रहा है। आगे चलते हैं। एक आदमी 11 सेब 10 रुपये में खरीदता है, मतलब कि एक सेब की वैल्यू 10/11, और ये मेरा क्या है क्रय मूल्य। वैसे ही चीज़ 10 सेब 9 रुपये में बेच देता है, मतलब कि ये मेरा विक्रय मूल्य है। 10 सेब 9 रुपये में बेच देता है, तो एक सेब कितने में बेचेगा, ठीक है, तो 9/10 हो गया। अब देखो 10 का गुणा इसके साथ कर दो, 9 का गुणा इसके साथ कर दो। 10 का गुणा सबसे पहले तो ऊपर वाली संख्या का गुणा करो, कितना हो रहा है 100 हो रहा है। यहाँ से इसका गुणा करो, कितना हो रहा है
99 हो रहा है, मतलब कि ये मेरा क्रय मूल्य है, ये मेरा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य चेंज नहीं होगा। यहाँ से कितने की हानि हो रही है? 1 की हानि हो रही है। 1 की हानि कितने पे हो रही है? 100 पे हो रही है। इंटू 100 कितना हो गया? 1% हानि। लाभ और हानि प्रतिशत ही निकालनी है, ऐसे ही निकालते हैं। आगे चलते हैं। एक आदमी कुछ बेर लाया, 1 रुपये के 2। 1 रुपये के कितने बेर लाया? 2 बेर लाया, मतलब 2 बेर 1 रुपये के हैं। खरीद कर उन्हें 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेच दिया, मतलब 5 बेर 3 रुपये के। रुपये हमेशा इस तरफ ही रखना, आप ध्यान रखना, और जो चीज़ है उसको यहाँ पे यहाँ रखना, ठीक है। तो 1 बेर कितने का पड़ा? 1/2 का। और यहाँ पर 1 बेर कितने का पड़ा? 3/5 का। मतलब कि ये मेरा क्रय मूल्य हो गया, ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया। तो मेरा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/2, 3/5। इसका इसके साथ गुणा करो 5, इसका इसके साथ गुणा करो 6। ये मेरा परसेंटेज आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? लाभ और हानि परसेंटेज। मतलब कि यहाँ से यहाँ पे जाने पे मुझे 1 प्लस हो रहा है, मतलब 1 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है? 5 पे। 5 मेरा क्या है? क्रय मूल्य है, इंटू 100। तो ये मेरा क्या आंसर आ गया? 20% लाभ, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एक आदमी 5 रुपये के 4 संतरे खरीद कर 4 रुपये के 5 संतरे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आंसर देना। डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल का नाम है TLC प्रतापगढ़, ठीक है। आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है। एक फल विक्रेता 10 रुपये के 11, मतलब 11 संतरे हैं, वो 10 रुपये के दे रहा है, प्लस ये मतलब खरीदा प्लस उसने 10 के 9 संतरे और खरीदे, मतलब 9 संतरे 10 रुपये के और खरीदे। ये मेरा क्रय मूल्य है। मतलब कि मैं यहाँ लिखूंगा एक संतरा कितने का मिला मेरे को? यहाँ पे 10/11 प्लस यहाँ पे एक संतरे का कितना मिला? 10/9। ये मेरा टोटल क्या है? क्रय मूल्य। और ये मेरा क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है मुझे? इन संतरों को दुकान पर एक के एक, मतलब 1 का 1, 1 रुपये का 1, मतलब कि 1 रुपये का 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा? 1/1 आ जाएगा, कुछ भी हो, ठीक है। 10 से बेच दिया, मतलब कि अब यहाँ पर कितनी चीज़ें ऐड है? एक तो 1 बार खरीदा, 2 बार खरीदा, तो मतलब कि इंटू 2 करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्लस में एक और रेशो होता तो इंटू 3 करता मैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 2। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान में रखना, यहीं पे गड़बड़ होती है, और यही क्वेश्चन बच्चों से नहीं होता। बस यही, इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि जितनी बार भी खरीदे उतना इंटू 2 करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया बताओ? 10 + 10 अपन, सॉरी, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा ना आपको, इसे डायरेक्ट सोल्व तो होगा नहीं है, ठीक है। एलसीएम ले लोगे? एलसीएम मैंने ले लिया, अगर चलो ठीक है, मान लो एलसीएम मैंने ले लिया 99। अब यहाँ पे कितना हो गया? 90 प्लस यहाँ पे कितना हो गया? 110, अनुपात यहाँ पे हो गया 2। एक काम करो ना, 99 का गुणा कर दो दोनों अनुपात में। तो यहाँ पे 99 का गुणा कर दो, और यहाँ पे भी 99 का गुणा कर दो। ये 99 से 99 कट गया, मुझे क्या मिल गया? यहाँ पे 90 और 110 को जोड़ दिया, क्या मिल गया? 0 0 1 200। और ये कितना हो गया? 18 1 18 19, इतना। मतलब कि कितने का लॉस हो रहा है? 2 का लॉस हो रहा है। 2 का लॉस 200 पे हो रहा है, 200 पे इंटू 100, क्या मिला मुझे? 1% लॉस हो रहा है मेरा। कितना परसेंट लॉस हो रहा है? 1% लॉस हो रहा है मेरा, 1% हानि हो रही है। आगे चलते हैं। अब क्या है देखो क्वेश्चन, अब देखो ये लास्ट टाइप है क्वेश्चन का अपना। चलिए, एक व्यक्ति 1 रुपये की 20 वस्तुएं बेचने पर 20% लाभ कमाता है। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। एक तो जो मेरा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है, जिसको मैं हमेशा लिखूंगा वो, मतलब इसको हमेशा क्या लिखता हूँ? 100 प्लस जो लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है उसका परसेंटेज जोड़ता हूँ मैं हमेशा। तो ये पूरा पार्ट मेरा एक ही है, ठीक है। 20% लाभ मतलब 120 कर दूंगा मैं यहाँ पर, 100 प्लस लाभ या हानि जो है वही, ठीक है। और यहाँ पर जितनी भी संख्या पे मैंने लाभ कमाया है वो, ठीक है, अपन रुपए। और सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी। अब ये सर आपने क्या किया? ये फॉर्मूला है, एक बार वापस लिखाता हूँ इसको। देखो CPSP क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इंटू संख्या अपन रुपए इजिकल टू CPSP इंटू संख्या अपन रुपए, ठीक है। अगर अब देखो
कितने परसेंट लाभ कमाया मैंने, कितना परसेंट लाभ कमाया, 20% कमाया, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, 120 लिखूँगा। 100, अगर 100 है, 20% कमाया तो 120। कितनी संख्या पे कमाया, 20 संख्या पे कमाया। कितने रुपये पे कमाया, 1 रुपये पे कमाया। तो मुझे बताओ कि उसने 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी, कितनी वस्तुएं खरीदी, मतलब कि n की वैल्यू निकालनी, इस संख्या की वैल्यू मुझे निकालनी। और 1 रुपये में कितनी खरीदी, तो 1 रुपये यहाँ लिखूंगा। और CPSP अगर कुछ परसेंटेज नहीं दे रखा है तो 100 लिख दो यहाँ पे, सिंपल। 120 × 20 = 100 × n। ये सब यहाँ से काट दो, n की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई। एक क्वेश्चन और करो, समझ में आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दो CPSP × n अपन रुपीज़ लिख दो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे CPSP × n अपन रुपीज़, ये है क्रेडिट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है। चीज़ें ध्यान रखना, मैंने इंग्लिश में लिखा है इसको, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब देखो, खरीदता है, कितने संतरे बेचने होंगे, कितने संतरे बेचने होंगे। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, जो बेचने वाली चीज़ होगी ना, वो हमेशा आप कहीं पे भी लिखो, आपका लुकआउट है, कहीं पे भी लिखो, इस तरफ लिखो या फिर इस तरफ लिखो। मैं हमेशा बेचने वाली चीज़ यहाँ लिखता हूँ और खरीदने वाली चीज़ यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अब ये खरीदने वाली चीज़ है ना, तो मैं यहाँ लिखूँगा, है ना। तो 25% लाभ हो रहा है, खरीदने पे हो रहा है, ठीक है। तो 125 हो गया। कितनी संख्या पे, 30 की संख्या पे लाभ हो रहा है मुझे। कितनी संख्या पे लाभ हो रहा है, 30 की संख्या पे लाभ हो रहा है। 1 रुपये के 30 की दर से संतरे खरीदे, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब कि ये इस जो 30 संतरे खरीदे ना, उसका लाभ नहीं है ना, तो इसको हटाना पड़ेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा भी ध्यान रखना। क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, माय मिस्टेक। देखते हैं, इतने खरीदे, इतने तो मैंने खरीद लिए, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने खरीदूंगा, 1 रुपये में। तो ठीक है ना भैया, इतने मैंने खरीदे। कितने खरीदे भैया, कितने खरीदे मैंने, 30 खरीदे, ठीक है, 30 खरीद लिए मैंने। कितने रुपये पे खरीदे, 1 रुपये पे खरीदे। और कितना परसेंट मुझे लाभ चाहिए, कितना परसेंट मुझे लाभ चाहिए, कितना परसेंट मुझे लाभ चाहिए। कुछ लाभ नहीं दे रखा है, 100% लिख दो यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, देखो ये कर दोगे 125, क्योंकि इतना लाभ प्राप्त करना है मुझे। कितनी संख्या पे प्राप्त करना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन 1 रुपये पे प्राप्त करना है मेरे को, 1 रुपये पे प्राप्त करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लाभ और हानि नहीं दे रखी थी, 100 लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर आ गया अपने पास 125, n = 100 × 30, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करोगे, n की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 24, ठीक है। यहाँ पे भी n की वैल्यू 24 आएगी। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा चीज़ें एक दो बार समझने में ही आती है। CPSP × n अपन रुपीज़ = सेम, ठीक है। अब देखो, 1 रुपये में 25 चॉकलेट बेचने पर दुकानदार को इतनी हानि हो रही, 25% की हानि मतलब 75। कितनी चॉकलेट बेची, 25 चॉकलेट बेची। कितने रुपये में बेची, 1 रुपये में बेची। अब मुझे क्या चाहिए भैया, 1 रुपये में चॉकलेट बेचनी है, ठीक है। कितनी चॉकलेट बेचूँ, n चॉकलेट, कितनी की वैल्यू निकालनी, और कितना हो रहा है उसको, 25% लाभ हो रहा है, तो 125 आ जाएगा। बस वही चीज़ है, कुछ लाभ नहीं दे रखा, 100 लिख दो। 75 × 25 = 125 × n, ठीक है। यहाँ से कर दो 25 से 5 बार जाएगा, यहाँ से काट दो 15 बार, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 15। वैसे ही सेम क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता ने 42 रुपये में 16 आम बेचकर इतना लाभ प्राप्त किया, तो 42 रुपये में कितने आम खरीदूँ मैं, भैया बेचने की बात कर रहा है। कितना लाभ प्राप्त किया बेच के, 125, ठीक है। और कितने आम, 16 आम बेचे। कितने रुपए में बेचे, 42 रुपये में बेचे। अब मुझे क्या करना है, 42 रुपये में आम बेचने, कितने, उससे बना कितने आम मतलब कि n की वैल्यू निकालनी। 100 तो ऐसे ही रहने दो भैया, 100 को ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब कुछ मत, कोई 42 से 42 डायरेक्ट कट गया। 125 × 16 = 100 × n। सबसे पहले 25 से काट दो 4 बार, 4 चौके 16, n = 20। ये आपका आंसर। कुछ नहीं किया, सेम चीज़ें मैंने करी है, सेम चीज़ें मैंने करी है। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ें मैं करूँगा। कालू ने किसी साइकिल को 10% लाभ पर रामू को बेच दिया। रामू ने 20% की हानि पर उसी साइकिल को लालू को बेच दिया। यदि लालू ने रामू को इतने रुपए दिए, तो बताओ कालू ने साइकिल कितने में खरीदी। अब देखो, कालू ने मान लो 100 रुपये में खरीद ली भाई, और उसने ये कालू ने खरीद ली और उसने रामू को बेच दी। कितने में बेची, 10% लाभ पर, मतलब कि 110 पे बेच दी रामू को,
10% लाभ हो गया। अब रामू ने 20% की हानि पे लालू को बेच दी। रामू ने किसको बेची? लालू को बेची। कितनी हानि पे बेची? 20% की हानि पे बेची। मतलब कि 110 इंटू 20% इंटू 100, ये कितना हो गया? 22। मतलब 110 में से 22 को घटा दो, इतनी हानि हो गई ना मेरी, तो 8, और उसके बाद कितना हो गया? वापस 8, मतलब कि 88 में। है बात समझ में? यहाँ पे हानि हो रही है आपकी, चलिए, तो यहाँ पर हानि हो रही है आपकी। कितनी हानि हो रही है? ये 5 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। 20% की हानि हो गई, यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? 10 का, और यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर दो, 50, इन दोनों का गुणा करो 44, मतलब कि 44 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2800, ठीक है। 8800 कितने का गुणा किया मैंने? 2 का गुणा किया, मतलब 200 का गुणा किया। अब तो इंटू 200 करो, कितना मिला मुझे? कितना मिला? 10,000 रुपये। ये मेरा आंसर। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कैसे निकालूंगा? अब देखो, ये दे रखा है मुझे, ये दे रखा है, ठीक है। 8,800 दे रखे हैं मुझे। 8,800 किसकी वैल्यू है? मतलब कि यदि लालू ने रामू को 8,800 रुपये दिए, 8,800 रुपये दिए, मतलब कि रामू ने 88 रुपये में बेची है, तो इसकी वैल्यू यही है, इसकी वैल्यू यही है, ठीक है। तो कितनी हो गई है? 100। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? कालू ने कितने में खरीदी, तो इस 100 का यहाँ पे गुणा कर दो, कितना आ गया? 10,000। ये आंसर। चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको ये अगला क्वेश्चन जो है वो होमवर्क करना है, आपको देखना पड़ेगा, होमवर्क करके मुझे बताना पड़ेगा टेलीग्राम पे। और ये जो क्वेश्चन है उसको भी आपको एक बार होमवर्क करना है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को मैंने सही बताया नहीं है क्योंकि टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। और सही बताने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको समझ में भी आ गया होगा। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर, ठीक है, 25% क्या किया? मोहन ने बेचा लाभ पर। 25% का मतलब 1/4, मतलब 4:5। उसके बाद रोहन ने 10% लाभ पर बेच दिया, मतलब 10:11, ठीक है। और यहाँ पर रामलाल ने 5% पे बेच दिया। 5% का मतलब क्या होता है? 5/100, मतलब कि 1/20, ठीक है। 20 मतलब यहाँ पे 21 हो जाएगा। इसको यहाँ से काट दो एक बार, ये कितना हो जाएगा? 2 बार कटेगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है यहाँ से यहाँ तक? कुछ नहीं कट रहा। आपके नए अनुपात आ जाएंगे, 4, 2, 20, और यहाँ पे 1, 11, 21, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पे गुणा करना है आपको, यहाँ पे भी गुणा करना है। यहाँ पे आपको कितना मिल गया? यहाँ पे आपको कितना मिल गया? यहाँ पे आपको मिल जाएगा 160। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 231, इंटू 1 हो गया। तो आपको क्रय मूल्य कितना निकालना है? इंटू 1 क्रय मूल्य। ये आपका आंसर हो गया। यही सोल्व कर दिया मैंने। इसी मेथड से जाओ आप इस वाले मेथड से जाओ ही मत, ठीक है। आपसे भी इस मेथड से जाओ, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए, आज हमने पूरी प्रॉफिट लॉस को एक बार रिवाइज कर दिया है, ठीक है। कंप्लीटली अगर आपको पढ़ना है प्रॉफिट लॉस, एक एक टाइप के क्वेश्चंस को इजी वे में, क्योंकि मैंने बहुत इजी करके आपको सिखाया है इस चीज़ को, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको उसकी क्लासें प्रोवाइड ज़रूर करवाऊंगा। अभी तक आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें ज्वाइन नहीं किया है तो आप इन QR कोड को स्कैन करके हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। और सेकंड चीज़, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।